हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए पढ़ाई। एंड आई होप आप सब ने इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लिया, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया तो मिल चुका है कि हम लोग कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नोट्स और मटेरियल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वो लेक्चर सभी को देखना है, चाहे वो रेगुलर कोर्स वाले बच्चे हो या फिर फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं। एंड स्पेशली फास्ट ट्रैक वाले बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करिए डायरेक्टली आप चैप्टर्स में कूद जाओ। आपको भी पूरा बेसिक्स का लेक्चर देखना है, सिंस अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ तो आगे बहुत सारे चैप्टर में आप फंस सकते हो, तो इसलिए स्किप नहीं करना। ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो देखो, हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, बट उन सबके पहले जानना जरूरी है। हम लोग अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं ना, तो अकाउंट्स हम लोग पढ़े क्यों रहे? वाई अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई अकाउंटिंग, ये पढ़ जानना बहुत ज़्यादा हम लोग को जरूरी है। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो एक चीज़ समझो। तो जितने भी लोग हैं, मैं हो गया, आप हो गए, जितने भी लोग हैं, सभी कोई, एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं ना, ये सब के सब हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो हम लोग कर रहे हैं लाइफ में, है ना? हम लोग सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है? आप हर उन एक्टिविटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन सारे एक्टिविटीज को बोला जाता है जो भी एक्टिविटी हम लोग इस पर्पज से करते हैं कि हमें वहां से कुछ पैसा मिलने वाला है, या कि मान लो कुछ पैसे का वर्थ अलग से मिलने वाला है, जो भी है, हमारा मॉनेटरी वहां पर बेनिफिट इन्वॉल्व है, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। बट नॉन इकोनॉमिक क्या है? हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट मान लो अपने हॉबीज के लिए कर रहे हैं, कुछ सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं होता, मतलब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमारा ही नहीं होता। ये सब कैसा बताओ? नॉन इकोनॉमिक है। जैसे मान लो मैं खेलने चला गया, कभी मान लो क्रिकेट में खेल रहा हूँ, तो अब जो क्रिकेट खेलना, अगर हाँ, अगर मान लो ये मैं प्रोफेशनली खेलूँ, जैसे विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इन लोग के लिए ये नॉन इकोनॉमिक नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया ये लोग प्रोफेशनली खेल रहे हैं और इन्हें इसके लिए इन लोग को पैसा मिलता है। बट मान लो मैं खेलने चला गया कभी, या मान लो अपने दोस्तों के साथ एक गाना गा रहे हैं हम लोग, बताओ ये सब क्या हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा? तो नहीं, ये सब हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा क्या है बताओ? जहाँ पे हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है? अब समझो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, और तीसरा है, बताओ क्या, हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, एक कुछ फिक्स्ड अमाउंट के लिए, कुछ 10 15 20 50 जो भी हमें मिल रहा है वहाँ पर, वो हमारा एक सैलरी बोलते हैं उसको हम लोग, जो हमारा रिटर्न में मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन में कौन लोग हैं? ठीक है, जहाँ पर कुछ हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है, इसके लिए अलग से कुछ रिक्विजिट ट्रेनिंग्स है, जैसे मान लो डॉक्टर्स हो गए, सी ए लॉयर्स, ये सब कुछ हमारा प्रोफेशन है, ये लोग सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए इन लोगों को फी मिल रहा है। और तीसरा क्या है बताओ? हमारा जो मेन है वो है बिजनेस। बिजनेस हम लोग सभी को समझते हैं, बिजनेस का मतलब यहाँ पर समझ लो हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग आ रहे हैं, तो जो भी ये सब चीज़ क्या है, हमारा बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब हमारा बिजनेस है। अब हम लोग का आगे जितना ही बात, मतलब इसका समझो इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन हो गया, हम लोग का आगे जो भी अब बात होने वाला है, सब कुछ हम लोग का बिजनेस के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना? समझो, अब जो बिजनेस है हमारा, अब जो बिजनेस कर रहा है जो इंसान, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन को बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना? बिजनेसमैन को जो है बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है। मान लो मैं भी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है। एंड इन सब डिसीजन को लेने के लिए ना, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये चेक करना कि बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है। बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है? समझो जैसे हम लोग जब छोटे थे, है ना, हमारा परफॉर्मेंस चेक किया जाता था, लाइक कितना हम लोग मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, है ना? हम लोग छोटे छोटे बच्चे जब थे, हम लोग का क्या होता था? हम लोग का देखा जाता था मार्क्स कितना हमारा आ रहा, तो उन मार्क्स के बेस पे हम लोग क्या बोलते थे हम लोग, कि आगे क्या करना नहीं करना, हम लोग बात करते थे ऐसे। ठीक है? हमारे हम तो नहीं करते थे उस समय, हमारे पेरेंट्स करते थे उस समय बात, ये सब बात। तो समझो बिजनेसमैन जो होता है उससे बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है। अब वो सब डिसीजन जब वो लेने जाएगा ना, तो उसे जानना होता है कि हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है। तो समझो हमारा बचपन में जो परफॉर्मेंस था वो हमारा मार्क्सिट बताता था। लोग तो अब मान लो आप बहुत बहुत आप मेहनत करो, लेकिन क्या हुआ, मान लो एग्जाम के दिन आपका तबियत खराब हो गया, मान लो अगर ऐसा बहुत बहुत होता है ना, तो हम लोग ज़्यादा लिख नहीं पाए, या फिर नर्वसनेस में ज़्यादा आप लिख नहीं पाए, तो स्कोर हमारा कम आता था, मार्क्स हमारा कम आता था। बट ये लोग नहीं समझते थे।
हमें क्या बोलते थे, अगर आपका मार्क्स कम है तो इतने पढ़ाई नहीं करा होगा यार, झूठ बोल रहा और क्या। ठीक है, ये तो होता ही है। और एक तो ऐसे अब ये प्रचलन हो गया है, कुछ भी होगा, हाँ मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया, सबसे बड़ा तो ये नाटक है ना। तो छोड़ो अभी ये सब चीज, आ जाओ। तो परफॉर्मेंस हमारा क्या बताओ, कि ऐसी परफॉर्मेंस चेक करना पड़ता है बिजनेस में, और बिजनेस में परफॉर्मेंस मतलब हम लोग कितना क्या कमा रहे हैं, क्या हमारा प्रॉफिट लॉस है, ये जानना जरूरी है हम लोग को। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, जैसे हमारा बचपन में मार्क्सिट था, मार्क्स बताएंगे, वैसे हम लोग का परफॉर्मेंस आज जानने के लिए हमारे पास होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज आप एक बात समझो, अब जो भी ओनर है वो जब डिसीजन लेगा तो उसको देना पड़ेगा क्या कमाया, क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कितना एसेट्स है मेरे पास, ऐसे मतलब जिन जो सब हमारा संपत्ति है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये जगह मान लो मेरा है, तो ये हमारा, ये बिल्डिंग हमारा एसेट्स हो गया, ये सेटअप ये हमारा एसेट्स हो गया, ये आईपैड मेरा एसेट्स हो गया। बट लाइबिलिटीज भी होगा, मान लो उधार में ले रखा है ये सब कुछ मैंने, तो जिनको पे करना वो हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो ये सब कुछ अगर जानना है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो कैसे बनेगा, तो वो हम लोग को अकाउंट्स के हेल्प से ही बनेगा। वो उसको बनाने के लिए हम लोग को अकाउंट्स हेल्प हम लोग को लेना पड़ेगा। तो पहले ब्रीफ आपको आइडिया मिलेगा कि अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को जब बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, और उन सब डिसीजन को लेने के लिए हम लोग बहुत बार हम लोग क्या चेक करते हैं बताओ, बिजनेस का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए क्या चाहिए बताओ, हम लोग को जानना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा हम लोग को, और वो बनता कैसे, अकाउंट के थ्रू। अब समझो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, सिर्फ ओनर ही नहीं, बहुत सारा लोग है जो बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उन लोग भी बिजनेस से अफेक्टेड हो रहा है, हमारे बिजनेस से वो लोग भी अफेक्टेड हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो अगर बैंक, ठीक है, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ कि भैया मुझे चाहिए लोन, ठीक है, मुझे चाहिए लोन, मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है। तो जब वो बैंक आपको लोन देगा ना, पता है क्या चेक करेगा आपके बिजनेस के लिए, कि आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। आप सोचो लोन आपको बैंक जो दे रहा है किस पर्पज से दे रहा है, कि उसको इनकम आएगा थ्रू इंटरेस्ट, और वो प्रिंसिपल जो आपको लोन दे रखा है, मान लो 5 लाख का लोन दिया है, ये लोन उसको वापस मिल जाएगा ये पैसा, ये इसी उद्देश्य से दिया ना। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है लोन दे दिया डूब गया बैंक, इस पर्पज से दिया तो नहीं है। तो वो आपका जो कैपेसिटी है, रीपेमेंट कैपेसिटी, वो कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए भी हम लोग क्या चेक करते हैं बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिर्फ बैंक ही नहीं हो गया, ऐसा बहुत सारा लोग है। तो उन सबको ना हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में स्टेक होल्डर्स। क्या बोलते हैं बताओ मेरे साथ, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। क्या करते हैं बताओ, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है। अब समझो गवर्नमेंट मान लो इनकम टैक्स अगर ले रहा है, तो अगर ऐसा है कि जितना हम लोग कमाएंगे उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगा, अब कितना कमाए ये पता कैसे चलेगा, ये भी अकाउंट के थ्रू। तो इसका मतलब ये समझ में हम लोग आ रहा है कि मैं अकाउंट्स का मतलब यहाँ पर काम क्या भैया, ये लोग जनरेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फिर लोगों में बांट देता है उसके यूज के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को अकाउंटिंग पढ़ना है। तो ये पता चला अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब हम लोग और समझते हैं अकाउंटिंग है क्या। फिर हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, अकाउंटेंसी, वो क्या है एंड दोनों अलग कैसे। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको जो बुक मिला है, आप एक बार फटाफट से बुक में आ जाओ। ठीक है, तो चैप्टर 1 है मेरा, क्या बताओ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स। ठीक है, चलो। तो देखो, अकाउंटिंग का मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब समझो। अगर हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, किस चीज़ का आर्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो किस चीज़ का आर्ट है ये, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड, क्या करने के लिए बताओ, रिकॉर्ड। अब देखो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, टू रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड मतलब वो आवाज रिकॉर्ड करना वैसे नहीं, नॉर्मली बोला हम लोग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करके रखना जाके हम लोग फ्यूचर में उसको यूज कर सके। तो वैसे ही अकाउंटिंग में लोग बोलते हैं रिकॉर्ड सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो बोलता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या जो करते हैं पता हम लोग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एंड दैट टू इन ए सिस्टमेटिक वे। अब सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब ये जानना हमें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता ही क्या है, जिसे रिकॉर्ड करना। आप समझो इसके बेस पे ही सब कुछ टिका हुआ है, इसका मतलब अकाउंटेंसी है क्या, तो मुझे अकाउंटिंग है क्या, तो अकाउंटिंग इज नॉट टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे, बट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
क्या है। देखो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है हम लोग का, हर वो ट्रांजेक्शन, ठीक है, हर वो लेन देन जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ये तीन चीज अवेलेबल है, तीन का तीनों, कोई एक भी नहीं हुआ अगर तो हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो ये नहीं है। तो ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, ट्रांजेक्शन को लेन देन। बट कब वो लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बनेगा, उसके लिए तीन चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्या बोलते हैं हम लोग कि कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 से ज्यादा हुआ तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 लोग चाहिए, ठीक है सर। दूसरा क्या है, मॉनेटरी टर्म मस्ट बी इन्वॉल्व, इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मतलब समझेंगे इसका हम लोग। एंड तीसरा क्या है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है और बोथ द पार्टीज, ये दोनों चेंज हो जाएगा आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो दोनों ही पार्टी का चेंज हो जाएगा आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब चीज सब कुछ लिखा हुआ बुक में, आप बस ध्यान से देखो, ठीक है। समझो, सबसे पहला क्या बोला हम लोगों ने कि कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2%। एक बात बताओ, अगर हमें लेन देन करना है तो हम लोग खुद लेन देन कैसे करते हैं, हम लोग खुद बताओ कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं एक पॉकेट से मान लो हम लोग कुछ पैसा निकाल दूसरे पॉकेट में डाल दिए, ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग नहीं। कम से कम भैया और कोई चाहिए ना हमारे साथ लेन देन करने के लिए, हाँ और कुछ लेना लेन देन करने के लिए, तो कम से कम 2%, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग कि इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, कुछ पैसे का बात होना चाहिए, आइदर डायरेक्ट मनी, मतलब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 500 रुपया, ठीक है, 1000 रुपये, ऐसा कुछ, या फिर कोई वर्थ हो, जैसे मान लो गाड़ी का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब गाड़ी कुछ तो प्राइस होगा ना, तो मतलब क्या आइदर मॉनेटरी टर्म मतलब से वो मनी इन्वॉल्व हो या फिर उसका कोई बात हो, मतलब वैल्यूएबल, मतलब वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी हो सके, ऐसा बात। और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन दोनों पार्टी का चेंज होना चाहिए आफ्टर द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या हो समझते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। मान लो मैं गया किसी स्टोर में बुक परचेस करने, ठीक है, तो मैं वहां से करूंगा बुक परचेस, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो इस बुक का जो प्राइस था वो था 500। तो पहले क्या हुआ, मान लो मैं गया तो मेरे पास पहले था 500 रुपया, और यहाँ पर जो भी शॉपकीपर था उसके पास वो बुक था। मैं गया उसके पास बुक परचेस करने, अब वो 2 लोग हैं, मैं और ये शॉपकीपर, है ना, 2 लोग कम से कम 2 हो गए, पहला कंडीशन हो गया। मैं पूछा मुझे ये बुक चाहिए, है क्या आपके पास, बोला हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। तो कितना का बताया, 500 का मान लो। तो अब क्या हुआ, 500 में हम लोग डील किया फाइनल, ठीक है चलो। अब ये 500 रुपया था, ये 500 मॉनेटरी टर्म भी है। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मैं बुक ले लूंगा और अपने पैसा ऐसे ही दे दूंगा। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये जैसे ही मैं दे दिया पैसा और मुझे बुक मिल गया, अब मेरे पास पहले था पैसा और अब क्या है बताओ, अब मेरे पास बुक है, पैसा मेरे पास जा चुका है। और इस शॉपकीपर के पास पहले बुक था जो अब नहीं है, उसके पास बताओ क्या, उसके पास अब पैसा है। तो क्या लग रहा है आपको, पोजीशन दोनों का चेंज हो गया आफ्टर ट्रांजेक्शन, तो यस। तो इसका मतलब अगर ये तीन में से कोई एक भी चीज अगर लैग किया, तुम लोग क्या बोलेंगे बताओ कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, और आगे का कहानी खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो रिकॉर्डिंग करना है हम लोगों को अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में, तो भैया ये जानना बहुत जरूरी है कि एक ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं। अगर वो है ही नहीं तो हम लोग बात ही खत्म कर देंगे यहीं पे, ठीक है। अब एक टर्म है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में भी क्या डिफरेंस है, हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग, और एक टर्म आता है अकाउंटेंसी। अब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, चिंता मत करो, अभी एग्जाम्पल पढ़ने वाले हम लोग बहुत सारा अभी हम लोग। बट उसके बारे में समझते हैं पहले कि अकाउंटेंसी फिर क्या होता है ना। देखो अकाउंटेंसी हम लोग बात करते हैं ना, अकाउंटेंसी पता है क्या, अकाउंटेंसी बोलता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जो हम लोग एजम्पशन लेते हैं बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में, पता अकाउंटिंग करते हैं बहुत सा हम लोग एजम्पशन लेते हैं, फिर ऐसे हम लोग मान लो कि प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हम लोग, वो सब कुछ लिखा हुआ कहाँ पर है, अकाउंटेंसी में। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ अगर, अकाउंटिंग करना कैसे ये बता कौन रहा है, ये बताता है अकाउंटेंसी। तो यहाँ देखो आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज बताया यहाँ पे, वी कैन से दैट अकाउंटेंसी टेल्स अस हाउ टू डू अकाउंटिंग। क्लियर है क्या ये चीज, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे। और अकाउंटेंसी क्या है, वो बताता है कि भैया अकाउंटिंग आपको करना कैसे है। एंड इन सबके जरूरी क्या बताओ हम लोग को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ये तीन का तीनों चीज हम लोगों को मिल जाए। मतलब क्या, कम से कम यहाँ पर 2 लोग हो, कम से कम, ज्यादा हो तो बढ़िया बात है, मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पर्सन का ना चेंज हो जाएगा आफ्टर द ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक जिसमें अलग अलग केसेस बताया हुआ, और आपको बताना है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है,
तीन बात जो भी मैंने बताया आपको, तीनों को ध्यान में रख के आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला और देखते हैं हम लोग क्या है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉट विद रीजन, आपको बताना है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो अमन बाइज अ बुक फ्रॉम राहुल, अमन ने क्या किया, अमन एक बुक परचेज करा राहुल से, ठीक है। अब ऐसा बोलता मैं समझ लो कुछ पैसे के लिए हो गई, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक खरीद रहा है, समझो क्या हुआ, अमन के पास पहले कुछ पैसा होगा और पैसा चल जाएगा उसके पास, सब बुक मिल जाएगा। दो लोग तो है, अमन और राहुल, मान लो कुछ 100 रुपये का दाम होगा मान लो बुक का, ऐसा तो मॉनिटरी टर्म भी आ गया एंड पोजीशन चेंज यहाँ पर हो ही जा रहा है, ऐसा जहाँ पर हमने अभी लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये समझ, ये तो हम लोग को आगे समझ में, हाँ ये है ट्रांजेक्शन हम लोग का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या है, सोनू सोल्ड अ फर्नीचर टू विक्रम। अगेन अब यहाँ पे सेल हुआ है फर्नीचर का, तो यहाँ पे थोड़ा करते हैं कुछ पैसे तो हो गए यहाँ पे, ठीक है, मान लो 5,000 रुपये, ठीक है। अब सोनू यहाँ पे सेल कर रहा है फर्नीचर टू विक्रम, तो अगेन दो लोग, यस दो लोग तो हो गए। दूसरा क्या था बताओ हमारा, कि मॉनिटरी टर्म तो चलो 5,000 रुपया हो गया। एंड तीसरा, जैसे ये हो जाएगा ऐसे में क्या होगा बताओ, कि हमारे पास जैसे क्या था, सोनू था और यहाँ पर विक्रम, ठीक है। सोनू जैसे ही फर्नीचर दे दिया इसको, गया फर्नीचर के पास से और उसके पास पैसा आ गया। और विक्रम के पास वेट पकड़ लो आप, कि उसके पास क्या बताओ पैसा था और उसका फर्नीचर है, तो पोजिशन तो चेंज यहाँ पर हुआ है, ओके। विजय रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू राहुल वर्थ 50,000। अब विजय को एक ऑर्डर मिला है कि वो गुड्स सप्लाई करेगा 50,000 का, ये ऑर्डर मिला है। और देखते हैं दो लोग क्या है, विजय है, ऑब्वियस सा बात है विजय है एंड राहुल है, तो दो लोग जो वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, मॉनिटरी टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए, यहाँ चलो 50,000 मॉनिटरी टर्म भी इन्वॉल्व है। एंड तीसरा क्या बताओ यहाँ पर, तीसरा है कि दोनों पार्टी का पोजीशन चेंज होना चाहिए। क्या बताओ यहाँ पर कुछ भी पोजीशन चेंज हुआ है क्या? मैं आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मान लो ऐसा, आप बोले ठीक है हाँ सर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ से, मान लो। अब ना ही आपने अभी तक फी दिया है, मैंने ना ही आपको अभी तक पढ़ाया है, तो दो लोग थे मैं और आप, पैसा का बात दी, मान लो फीस वगैरह 10,000 रुपये मान लो। क्या अभी तक पोजीशन को चेंज हुआ? अगर मैं आपको पढ़ा देता तो आपको फी देना पड़ता, अगर नहीं दिया तो फिर आप मेरे डेटर बन जाते, चलो वो समझ में हम लोग को आता है। पर बताओ अभी तक क्या कुछ भी लेन देन हुआ है, समझ लो ऐसे तो फिर तो नहीं सर, अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है। हाँ अगर उस ऑर्डर के साथ कुछ एडवांस मिला होता तो हम लोग बोलते ट्रांजेक्शन हुआ है, बट ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ ऑर्डर मिला, तो क्या ट्रांजेक्शन है? नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ इसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हम लोग नहीं करने वाले, तो ये भैया ट्रांजेक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वाला कंडीशन हमारा मिट नहीं हुआ, ओके। विजय रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम राहुल दलसर, हाँ अब ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इसको एडवांस मिला है। तो देखो दो लोग, यस दो लोग तो हो गए, विजय और राहुल। पैसा का बात, ये 10,000 हो गया, ये भी हो गया। बट अब जैसे एडवांस मिला, अब विजय जो है ना वो लायबल हो गया, गुड्स उसको अब देना पड़ेगा। अब उसका पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि उसके पास समझे क्या होगा, उससे विजय के पास अब 10,000 रुपया आ गया है, साथ में एक लाइबिलिटी बैग, उसको गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो उसको वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ पेनल्टी देना पड़ जाए उसको, गुड्स क्यों नहीं दे रहा। और अगर सेकंड अब देखो, अगर राहुल के केस में क्या है, राहुल के पास से 10,000 रुपया चला जा चुका है, पर उसको उसको एक भरोसा मिल गया, एक एसेट समझ लेता है, ऐसे मिल गया कि भैया उसको जो है गुड्स मिलने वाला है ना। तो ये ट्रांजेक्शन लोग माने थे, क्योंकि यहाँ पर सच में एडवांस कुछ दिया गया, ठीक है। और साथ में भी क्या हुआ, विजय सेंड गुड्स टू राहुल एंड रिसीव बैलेंस अमाउंट, अगेन ये भी हो जाएगा, यहाँ पर इसने गुड्स सेंड किया और बैलेंस अमाउंट भी ले लिया, तो अगेन दो लोग था ही, विजय था और राहुल था, ठीक है। पैसा का बात, बाकी 40,000 का बात हुआ होगा, पैसा मिला होगा, और गुड्स तो पूरा 50 आ गया, सिंस 10 उसने पहले दिया था, 40 अभी देगा, तो पूरा 50 तो दे ही दिया और पूरा का गुड्स मिल जाएगा उसको। ये भी ट्रांजेक्शन हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Anuj got job appointment letter on a monthly salary of 10,000 from Reliance Limited। मान लो क्या हुआ, अनुज का जॉब लग गया है, ठीक है। 10,000 रुपया पर मंथ उसको मिलने वाला, कहाँ से पता, रिलायंस से। अब समझो, अब यहाँ पर उसको लेटर मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर। दो लोग हैं, यस अनुज और रिलायंस लिमिटेड है। सर रिलायंस लिमिटेड कैसे लोग हैं, इंसान थोड़ी है ये, चलो आप बात करेंगे इसके बारे में, समझो ये पर्सन है, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो दो लोग हो गया, हाँ सर दो लोग हो गया। पैसा का बात है, हाँ 10,000 रुपये मंथली मिलेगा, 10,000 पैसा का बात तो ये। तीसरा बात क्या था, पोजीशन का चेंज होना। क्या पोजीशन अभी तक चेंज हुआ है? क्या पोजीशन अभी तक चेंज हुआ है? क्या सच में पैसा सैलरी उसको मिला है, या फिर उसने जॉब अभी तक परफॉर्म किया है? तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर पहला दूसरा तो हुआ, पर तीसरा कंडीशन फिर से यहाँ पर मेट नहीं की। बात समझ में आपको आ रहा है? यस सर। चलो लास्ट, अनुज लेफ्ट जॉब आफ्टर डिफिकल्टी, मतलब चुरा लिया पैसा है, बताओ यहाँ से 5 लाख रुपए पर ऑनलाइन। अब देखो वो उसको क्या लगा, अगर मैं 10,000 करके कमाऊंगा कितना दिन लग जाएगा, 50 महीना लगेगा मेरे को 5 लाख रुपए कमाने में, ठीक है। एक काम करते हैं ना, रखा हुआ है
कैश उड़ा देते हैं, मान लो वो चुरा लिया, गलत बात है ये सब चीज़, ठीक है। बट हमें बताना है कि ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दो लोग कौन कौन, एक तो अनुज और रिलायंस लिमिटेड, ऑब्वियस सा बात है। अच्छा अब बताओ यहाँ पर रिलायंस लिमिटेड क्या चाहता है वो, तुम मतलब अनुज देखेगा कि यार मैं लेके तो भाग रहा हूँ पैसा, बट ये ट्रांजेक्शन कैसे बनेगा, इसके लिए काम करते हैं, किसी को फोन कर बुलाते हैं, यार आओ ना तुम, मुझे दो ना पैसा, मैं चुरा लूंगा, दो लोग हो जाए ट्रांजेक्शन कर लेना। नहीं ऐसा नहीं है भाई, पागल है क्या। रिलायंस लिमिटेड है ना, तो अगेन ये पर्सन है, कैसे पर्सन है, 2 मिनट को बस मैं भी इसको एलिब्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया पर्सन तो हो गया एक अनुज, दूसरा रिलायंस, इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा। दूसरा मॉनेटरी टर्म ऑब्वियस बात है 5 लाख, और पोजीशन यस चेंज हो गया, क्योंकि समझो यहाँ पर क्या हुआ है, अनुज के पास पहले पैसा नहीं था, उसके पास 5 लाख रुपए आ चुका है, एंड रिलायंस के कैश बॉक्स में मान लो 5 लाख पड़ा था, अब उसके पास ये पैसा नहीं पड़ा हुआ है, पोजीशन तो चेंज हो ही गया, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हम लोगों का हो गया है। अब समझो यहाँ पर पर्सन कैसे हो रहा है रिलायंस, देखो जब हम लोग बात करते हैं ना कि कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन, तो ये पर्सन ना जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग है वैसे ही हो, है ना, हो सकता है ये कोई लीगल पर्सन हो। जो क्या होता है लीगल पर्सन, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये इन द आईज ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है, जिसको क्रिएट करता है कुछ नेचुरल पर्सन, जैसे मान लो कंपनी होता है, ठीक है, तो ये कंपनी लाइफ लिमिटेड, इसको इसको भी किसी ने बनाया, ऑब्वियस सा बात है, बट ये तो लीगल पर्सन है ना, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ कंपनीज एक्ट के नजर में जिंदा है, ये समझ लो ऐसा है तो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि पर्सन मतलब वो ह्यूमन बीइंग जो हम लोग ऐसा वही वही होगा, या फिर आर्टिफिशियल, जो हम लीगल पर्सन बोलते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि 2 पर्सन था यहाँ पर अनुज वाले केस में, एंड जैसे वो भाग गया पैसा लेकर, पोजीशन चेंज हो गया और पैसा का बात तो था ही, तो ये भी हमारा ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ अब क्लियर है कि पहला बात हम लोग क्या पढ़े, अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरा हम लोग पढ़े अकाउंटिंग क्या होता है, थर्ड हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे क्या है, एंड फिर हम लोग बात की हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में, और कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स भी इसके ऊपर हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट हमें अब जानना है कुछ एक टर्म्स के बारे में। अब जैसे हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे ना, जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हम लोग, उसके लिए कुछ टर्म्स हमें जानना जरूरी है, तो कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा भी और भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हम लोग को जो ज़्यादा जरूरी था यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पहले इसको हम देखेंगे एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे हम लोग बिजनेस अब कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस में आपको, अब जैसे मान लो मैं अगर गारमेंट सेल करता हूँ, ठीक है, मैं गारमेंट सेल करता हूँ, तो अब मुझे गारमेंट्स तो खरीदना ही है, पर समझो अब अगर गारमेंट मुझे सेल करना है, मैं कहाँ पे सेल करूंगा, क्या मैं ऐसे फुटपाथ पे लगा के बेच सकता हूँ, हाँ बेच सकता हूँ, मेरा मन कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है जनरली हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमें बिजनेस में कुछ एसेट्स भी हम लोग को ओन करना पड़ता है, समझो। जैसे मान लो अगर मैं एक बुक सेलर हूँ, मैं मान लो बुक्स अगर बेचता हूँ, ठीक है, मैं एक बुक सेलर अगर मान लो मैं हूँ, तो अब ऐसा बात है, मुझे मुझे अगर बुक्स सेल करना है, तो मुझे कुछ फर्नीचर वगैरह चाहिए होता है, कुछ शोकेस वगैरह चाहिए जहाँ पे मैं बुक्स को स्टोर करूँगा, मैं रखूंगा, ठीक है। एक मुझे एक प्रॉपर स्टोर चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है मैं रेंट पे लूँ या फिर मैं खरीद लूँ, हमारा मर्जी। तो मान लो मैंने खरीद भी लिया है, तो वो बिल्डिंग, अब बताओ ये बिल्डिंग, वो शोकेस, क्या ये सब आप सेल करते हो, क्या बुक सेल करते हो। तो एक तो आपका हो गया बुक्स, ये तो बुक्स तो आपका है ही, ये तो है ही। इसके अलावा जो ये सब चीजें, ये सब इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग एसेट्स, और ये हम लोग बेचने के लिए हम लोग परचेस नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्यों परचेस करते हैं बताओ। इसको हम लोग परचेस करते हैं ताकि इसको हम लोग यूज करेंगे, और इससे हम लोग इसको यूज करके हम लोग का रेवेन्यू जनरेट हम लोग करने वाले हैं, पैसा हम लोग कमाने वाले हैं, ठीक है। तो बट बुक्स जो है ना, ये क्या है बताओ हमारा, इन सब को बोलते हैं हम लोग गुड्स, क्या है बताओ, ये बुक्स जो है ये क्या हम लोग का, ये गुड्स है, इसको हम लोग सेल करके पैसा कमाने वाले हैं। अब तो बहुत बार ना कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास एक पुराना बाइक है, मैं मान लो ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मुझे मेरे पास बाइक है जहाँ से मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, आने जाने का यूज कर रहा हूँ मैं उसे, ठीक है। अब समझो अगर वो बाइक के मेरे लिए गुड्स से एसेट, आप बताओ गुड्स से एसेट है, तो ऑब्वियस सर एसेट है मेरे लिए वो। अब मान लो क्या हुआ, मेरा पुराना है बाइक, बहुत 5-6 साल पुराना, अब उसको सेल करके मैं नया बाइक परचेस कर रहा हूँ, क्या उसको मैं बोल दूं वो मेरा गुड्स बन गया क्योंकि उसको मैंने सेल किया। तो भैया नहीं, क्योंकि परचेज जब किए थे हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि बेच के पैसा कमाना है, अगर ऐसा होगा तो ही वो गुड्स माना जाएगा। मतलब गुड्स हम लोग तक कब बोलते हैं, जब हम लोग परचेज किए थे इस इरादे से कि इसको बेच कर ही हम लोग को पैसा हम लोग कमाना है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये हमारा गुड्स है। और अदर जो चीज है हमारा वो सब क्या बताओ हमारा एसेट्स है। देखो कैसे क्या, गुड्स रेफर्स टू एज द थिंग्स
इन विच बिजनेस डील विथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरली जिसको हम लोग सेल करते हैं। एसेट सेल करना पड़ गया, जनरली सेल नहीं करते, ऑर्डिनरी उसको बेचते नहीं हम लोग। वो तो बेच दिया हम लोग कि वो खराब हो रहा था, बेच दिया, नया ले लिया हम लोग, इसके लिए और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स विल बी ट्रीटेड एज गुड्स फॉर द पर्सन हु सेल्स बुक्स, दैट इज बुक सेलर। बहुत समझ में आ रहा है क्या? अब जो ये आगे बात लिखा हुआ ना, इसको फिलहाल अभी इग्नोर करो, समझेगा हम लोग आगे चल के, ठीक है। फिर हम लोग बात करें एसेट। एसेट का मतलब क्या बताओ, ये भी गुड्स है क्या? तो नहीं नहीं, नॉर्मली हम लोग ये नहीं बोल रहे, ठीक है। बट चीज समझो, जो हमारा एसेट है वो क्या आता है, जिसको हम लोग परचेस करें, किस लिए परचेस का बताओ, हम लोग उसको हम लोग यूज करने वाले हैं, या फिर उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाले हम लोग, ऐसा अगर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेट्स, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच एंटिटी ओन्स एंड यूज इन बिजनेस टू प्रोड्यूस और सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज। जैसे मान लो मेरे लिए आईपैड क्या बताओ, एसेट्स ही तो है, इसको यूज करके मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। Entity derives current and future benefit from the assets. For example, books will be treated as goods for a bookseller, but he needs some asset also for selling the goods like premises, showcase, machinery, सब कुछ चाहिए उसको। ये क्या बताओ क्या हो जाएगा, ये इन सब के लिए एसेट्स। अदर कोई एग्जांपल अगर लूँ मैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो पहले तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या गुड्स है और क्या हमारा यहाँ पर एसेट्स है, ठीक है ना। चलो, तो इसके लिए भी एक यहाँ पर क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने यहाँ बना के आपका कॉन्सेप्ट आपको पूरा पूरा क्लियर होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको बताना है कि ये क्या है, गुड्स है या फिर एसेट है, ठीक है। मोटर व्हीकल परचेज किए हैं टू बी यूज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम लोग मोटर व्हीकल क्यों परचेज किए, हम लोग डिलीवर करेंगे गुड्स इन सबसे, मान लो, ठीक है, गुड्स हम लोग डिलीवरी करवाना है, तो हम लोग इसके लिए परचेज किए। तो भैया ये क्या हम लोग मोटर व्हीकल सेल करने के लिए हम लोग परचेज किए? तो नहीं, ये कैसा बताओ, ये हमारा एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर परचेज बाय राहुल अ डीलर इन कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर, अब नॉर्मली मैं क्या बोलूँ, कंप्यूटर एसेट एसेट होता है, बट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि जो ये राहुल है जो परचेज किया ना, ये डीलर है कंप्यूटर, मतलब यही बेचता है ये तो भैया इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए ये गुड्स बन जाएगा, ठीक है। फर्नीचर मैन्युफैक्चर्ड बाय विक्रम फॉर सेल। फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया है किस लिए, किस लिए बताओ, सेल करने के लिए, तो अगेन ये भी क्या बन जाएगा, गुड्स, ठीक है। बुक्स बॉट बाय चंदन फॉर सेल। अगेन बुक्स बॉट किया है, परचेस किया गया, किस लिए बताओ, बेचने के लिए, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग इसको भी गुड्स, ठीक है। एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स। हम लोग बिल्डिंग परचेस की, हम लोग यहाँ पर जगह के लिए खरीद लिए, उसमें बुक्स अपना रखते हैं हम लोग, तो क्या बताओ, ये हम लोग क्या बोल दे गुड्स ये? तो नहीं सर, ये तो हमारा एसेट्स, ठीक है। चलो, ध्यान दें यहाँ पर एक बार, तो क्या देखिए हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हम लोग को चीज खरीदना पड़ता है, तो वो आइदर गुड्स होगा, या फिर वो क्या होगा बताओ, या फिर वो एसेट्स होगा, ठीक है। अब वो गुड्स है कि एसेट, कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि अगर उसको हम लोग परचेस किए थे विद एन इंटेंशन टू रीसेल, तो ये क्या बता, गुड्स, अदर देन दिस ये क्या हम लोग का एसेट्स होता है, ठीक है। अब जो ये गुड्स है, जैसे हम लोग अब अकाउंटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भैया जब गुड्स हम लोग बोलेंगे ना, तो हम लोग गुड्स अकाउंट का यूज नहीं करते हम लोग, गुड्स के बदले हम लोग इन चार में से कोई एक अकाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मतलब समझो एक बात ध्यान से, गुड्स के बदले हम लोग इन चार में से कोई भी एक अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात ध्यान में रहे कि ये चार का चारों जो अकाउंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में ही यूज होगा और कहीं नहीं। जैसे और समझते हैं, परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस का मतलब जब हम लोग बोलते हैं कुछ हम लोग परचेस, हम लोग परचेस कर रहे हैं उस समय, जैसे मान लो खरीद रहे हैं हम लोग गुड्स खरीदते हैं, मान लो सब बुक्स हम लोग खरीदे बेचने के लिए, तो हम लोग परचेस टर्म हम लोग यूज करेंगे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर परचेस करते हैं तो बॉट, ठीक है। जब हम लोग सेल्स, क्यों कब बोलते हैं, जब हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। समझो कल के दिन में क्या, मान लो कोई मैं एसेट परचेस किया, मान लो एक मशीनरी में परचेस किया, क्या एसेट जब मैं परचेस किया मैं बोल सकता हूँ परचेज अकाउंट? तो नहीं, परचेज जो अकाउंट है, वो परचेज जो टर्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कभी यूज होगा, ये गुड्स के लिए, सेल कभी यूज होगा, गुड्स के लिए। मतलब अदर कुछ एसेट्स अगर हम लोग परचेज सेल कर रहे हैं तो एसेट का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन अगर गुड्स परचेज सेल हो तो उस केस में हम लोग परचेज सेल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, जब हम लोग परचेज किए थे गुड्स, बट मान लो किसी रीजन से हमें वापस करना पड़ गया, वो सही नहीं था गुड्स, मान लो कुछ भी होगा, हम लोग वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। वैसे मान लो सेल रिटर्न क्या होता है, हमने किसी को सेल किया था, वो गुड्स हम लोग के पास वापस आ गया, उसके बाद हम लोग सेल रिटर्न, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से,
एक नोट के जनरल हमारे यहाँ पर अकाउंट्स यूजिंग केस ऑफ गुड्स, बट ये क्या बताओ, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में यूज करेंगे, नॉट इन एसेट्स, ठीक है। तो परचेज जब हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, सेल जब हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं, परचेज रिटर्न, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, व्हेन गुड्स परचेज बाय एंटिटी रिटर्न्स टू द सप्लायर, सप्लायर को जिससे हम लोग परचेज करते हैं गुड्स, ठीक है ना। या फिर सेल रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड ही बोलते हैं इसको हम लोग, और परचेज को हम लोग आउटवर्ड ही बोलते हैं, हम लोग गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन गुड्स सोल्ड बाय एंटिटी रिटर्न्स बैक टू द एंटिटी, माय कस्टमर, हम लोग जिसको सेल किए थे वो हम लोग को वापस कर दिया कुछ, तो सेल रिटर्न हो गया, फिर रिटर्न इनवर्ड हो गया, ठीक है। बट ये ध्यान में रहे क्या कि अबव फॉर अकाउंट्स कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ गुड्स एंड नो वेयर एल्स, ऐसा नहीं कि एसेट परचेज कर रहे हो और लिख दो परचेज अकाउंट, नहीं, ये अलाउड नहीं है। क्लियर है क्या चीज? यस सर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइबिलिटी के केस में, कि क्या होता है सर यहाँ पर लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमारा जिम्मेदारी है। जैसे मान लो आपने एक एसेट परचेज कर लिया, बट वो उधार में परचेज किया आपने, जैसे हम लोग आज के दिन में करते हैं ना, मोबाइल फोन ले लिया, बाइक खरीद लिया, मान लो ईएमआई पे ना, उधार पे खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में, बताओ हम लोग, सर चैप्टर है ना इसका, हाँ पढ़ेंगे हम लोग, हायर परचेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से। बट समझो अभी क्या होता है, हम लोगों ने मान लो उधार में परचेज किया कोई सामान, ठीक है। तो एक तो सर हमारा एसेट्स आ रहा, हमारा एसेट्स तो आता ही है, मान लो गाड़ी मिल गया हमें उधार में, तो एसेट्स तो आए, चलो ये तो है। बट समझो साथ साथ में आपका एक लाइबिलिटी भी तो बढ़ रहा ना, कि आपने उधार में जो परचेस कर रखा है, आपको पैसा भी तो चुकाना आगे चल के। तो ये लाइबिलिटी तो बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, मान लो बैंक लोन ले लिया हम लोगों ने, बैंक से लोन लिए, हम लोग गुड्स परचेस किए हम लोग उधार पे, क्रेडिट पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हमारा लाइबिलिटी बनता है। लाइबिलिटी मतलब जो हम लोग के लिए पेएबल आगे चल के, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी विच एंटिटी हैव टू सेटल इन द नियर फ्यूचर बाय मेकिंग पेमेंट फॉर द सेम और अदरवाइज। ये अदरवाइज का मतलब क्या है, हम लोग समझाएंगे चल के। बट समझो अभी क्या, अभी की पेमेंट के थ्रू ही हम लोग क्या, हम लोग अपना लाइबिलिटी को हम लोग सेटल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, हम लोगों ने गुड्स परचेज के सप्लायर से, सब क्या है बताओ, ठीक है, ये सब हम लोग का लाइबिलिटी है। बट ये कैपिटल कैसे लाइबिलिटी होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे कि कैपिटल कैसे लाइबिलिटी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जैसे मान लो गुड्स सेल कर रहे हैं, कुछ पैसा मिलता है हम लोग को, मान लो 5,000 रुपया, ठीक है। अब समझो जो हम लोग सेल, जैसे मान लो तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ाते वक्त क्या होता है, आप लोग फीस दे रहे हो मुझे, अब जो फीस आप दे रहे हो, मान लो अगर 10,000 मिल रहा है मुझे, तो क्या ये 10,000 मेरा इनकम है? ये भैया नहीं, ये रेवेन्यू है। इनकम कैसे होगा? इनकम जब हम लोग इसमें से एक्सपेंसेस हम लोग हटा देंगे। जैसे मान लो आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करने के लिए मुझे कुछ खर्च भी तो करना पड़ रहा ना, तो मान लो 10,000 का रेवेन्यू, इसमें 7,000 या 6,000 का मान लो अगर खर्च है, तो 4,000 क्या होता है हमारा इनकम, ठीक है ना। तो जैसे ये क्या हो गया, रेवेन्यू का मतलब क्या, जो हमें मिल रहा है या फिर मिलने वाला जो भी है, बट रेवेन्यू मतलब जो हम लोग सर्विस या फिर सेल किए उसके बदले जो मिलेगा या फिर मिल चुका है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या, हम लोग को एक्सपेंस करना पड़ता है इन सब, जैसे मान लो मुझे रेंट पे करना पड़ता है, सैलरी पे करना पड़ता है, तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस करना पड़ता है, ताकि हम लोग रेवेन्यू हम लोग अर्न कर सके। एंड दोनों का डिफरेंस हमारा इनकम होता है। हो सकता है बहुत बार कि लॉस भी हो जाए, हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अभी लॉस में हूँ, अच्छा गरीब आदमी, ठीक है। देखो यहाँ पर गेन, गेन का मतलब क्या होता है, जहां पर ना आपको इनकम का अभी फिलहाल समझ लो, जैसे आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से वो इनकम आपका नहीं आ रहा है। जैसे मान लो आपने एसेट सेल कर दिया, ठीक है, होता है ना ऐसा ना, कि वैसे नहीं पुराना होता, नया वैसे हम लोग परचेस करने वाले इसको सेल करते हैं, तो वहां से जो पैसा आ रहा है वो सब क्या हमारा गेन, जिसको नॉर्मली बोल सकते हम लोग क्या, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम लोग बिजनेस से नॉर्मली, तो बिजनेस का गेन हम लोग का इतना नहीं है, बिजनेस का इनकम हम लोग का नहीं है, तो बोलते हैं हम लोग गेन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये क्या है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू, इनकम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या यहाँ पर बोलता है कैश। अब बताओ कैश क्या होता है, हम लोग, मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा, मेरे लिए क्या है, हाँ सर मेरा पैसा मेरे लिए एसेट्स है, यस, तो ये हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताओ, रेंट। रेंट मतलब हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। बड़े चीज समझो, जब भी ऐसा कुछ आएगा सर रेंट है, हो सकता है रेंट हम लोग को मिल रहा हो सकता है ये भी ना, तो इनकम हो जाएगा फिर, या रेवेन्यू हो जाएगा फिर वो तो। हम्म, कैसे क्या बोले इसके लिए हम लोग, अब अगर आपको रेंट मिल रहा है फिर ये तो रेवेन्यू भी तो हो सकता है ना। तो मैंने यहाँ पर रेंट एक्सपेंस क्यों लिखा, समझो अकाउंट में जब भी कभी ऐसा आपको मिलेगा ना, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज मिल भी सकता है और हम लोग पे भी कर सकते हैं, और कुछ अगर नहीं बोल रहा है तो हमेशा मानना ये रेंट पेड ही है, जैसे सैलरी, सैलरी हम लोग को मिल भी सकता है हम लोग जॉब करें तो, बट जनरली क्या होता है, क्या सैलरी ये पेड होगा, कुछ नहीं बोला है तो, ठीक है ना। तो रेंट क्या हमारे यहाँ पर एक्सपेंस हो जाएगा। अब आप एक काम करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, एंड बाकी जितना भी लिखा हुआ ना आप एक बार ट्राई करो कि यहाँ ये सब क्या है, ठीक है, फिर हम लोग बात तो करेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो आप वीडियो को पॉज करके ये सब क्या है, ठीक है। चलो आई थिंक आपने ट्राई किया है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सैलरी क्या है बताओ, सैलरी हमारे लिए हम लोग पेमेंट करते हैं सैलरी का, ये फिर क्या बना हमारे लिए एक्सपेंस। वेजेस ये भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है। अब ये सर दोनों अंतर क्या है दोनों में, सैलरी और वेज। देखो सैलरी का मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी और वेज दोनों, मतलब अगर बोलो तो आप
कमाई ही है जिसको मिल रहा है उसके लिए। बट हमारे लिए अंदर क्या होता है, सैलरी जनरली हम लोग बोलते हैं जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, उन लोगों को हम लोग जैसे मान लो जो है ना, जो लोग ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं उन लोगों को, और जो फैक्ट्री वगैरह का काम कर जिसमें नॉर्मली होता है मजदूर लोग, उन लोगों को जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है, पर दोनों ही हमारे लिए खर्च ही है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आगे चल के, बट अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों खर्च है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या बताओ, फर्नीचर हम लोग ओन करते हैं, ये सब क्या हमारे लिए एसेट्स है। कैपिटल क्या होता है सर, अभी आपने ऊपर बताया भी था कैपिटल लाइबिलिटी है, बट ये कैसे है, बट ये कैपिटल जो है ये लाइबिलिटी कैसे है, इसके बारे में बस इसी के बाद मुझे बात करना है, थोड़ा सा बताया रखो ठीक है, कैपिटल के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैसनरी अगेन हमारा एसेट्स है। कैरेज इनवर्ड, अब देखो कैरेज इनवर्ड कैरेज और दोनों ही हमारा क्या होता है, कैरेज मतलब समझ लो भाड़ा, इनवर्ड मतलब सामान मंगाने का भाड़ा, और आउटवर्ड मतलब सामान भेजने का भाड़ा, बट दोनों ही क्या हमारे लिए खर्च है, चाहे वो इनवर्ड हो, चाहे सामान हम लोग मंगा रहे हैं तो भी पैसा देना पड़ रहा है, और मान लो कहीं भेज रहे हैं हम लोग पैसा उसका हम लोग दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए खर्च ही है, तो दोनों ही एक्सपेंस है। तो फिर सर अलग अलग बोलते हैं क्यों है, समझेंगे आगे चल के इसके भी क्यों अलग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सेल्स क्या हमारे लिए रेवेन्यू है, यहाँ से हम लोगों को रेवेन्यू आ रहा है, सेल हम लोग गुड्स हम लोग सेल किए, रेवेन्यू आएगा, फिर इनकम हमारा निकालेंगे एक्सपेंस लिस्ट करके इसको हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, बट फिलहाल अभी आप रेवेन्यू जगह इनकम में लिखो चलेगा, वो तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बट अभी फिलहाल अगर इसमें अगर रेवेन्यू इनकम कुछ भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्डिंग हमारा कैसा है, बिल्डिंग हम लोग ओन करते हैं, बिल्डिंग हमारा क्या बताओ एसेट्स है, गुड्स तो है नहीं ये हमारे लिए। ठीक है, बैड डेट क्या होता है सर, बैड डेट हमारे लिए ना हो सकता है क्या सर, बैड डेट मतलब क्या होता है सर, समझो बहुत बार क्या होता है, हम लोग किसी को उधार में सामान बेचते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं 10,000 रुपया मान लो सामान हम लोग बेचेंगे तो आगे चल के पैसा हम लोग को मिलेगा, बट कुछ लोग होते हैं कुछ डैश तरह के, पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो वो डेट जो हम लोग पैसा देखे वो डूब जाता है हमारा। ठीक है, जो डेट है हमारा बच गया, पैसा खत्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट, तो ये तरह का हमारा लॉस है फिर ये तो, है ना। ठीक है, इंटरेस्ट, अब अगेन देखो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, अगर हम लोग किसी को लोन दिए होंगे इंटरेस्ट हम लोग को मिल जाएगा, है ना, बट यहाँ पर कुछ बताया क्या आपको नहीं, तो क्या मानोगे आप इंटरेस्ट पे हुआ है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस ही है। अब एक चीज समझना, सैलरी, वो सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है सर, हम लोग एक्सपेंस बात करते हैं, बट समझो इसके साथ अब पेबल वर्ड जुड़ चुका है, इसका मतलब क्या होता है, पे करना बाकी है, हम लोग को आगे चल के पे करना है। जब भी कोई एक्सपेंस, जनरली तो उसको हम एक्सपेंस है ठीक है ये, बट ये पे करना बाकी है, अब ये लाइबिलिटी बन जाता है। जैसे मान लो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक का सैलरी हमने दे दिया, दूसरे के अभी हम लोग नहीं दे पाए मान लो किसी भी रीजन से, तो वो तो अब जिम्मेदारी है हमारा अब, कि आगे वो काम नहीं करेगा, मान लो चलो आगे का पैसा नहीं देंगे उसको हम लोग, या फिर आगे हम लोग काम नहीं करवाएंगे, आगे पैसा नहीं देंगे उसको हम लोग, बट जो काम अभी कर रखा है उसका क्या, वो तो पैसा देना पड़ेगा। तो सैलरी पेबल का मतलब क्या होता है बताइए यहाँ पर, ये लाइबिलिटी। ठीक है, राहुल एक कस्टमर है, समझो नॉर्मली राहुल नाम को नहीं समझेंगे हम लोग, बट जैसे बोले कस्टमर है मतलब क्या हो सकता है, इसको हम लोग उधार में सामान बेचे होंगे और उससे हम लोग को पैसा मिलना है, तो ये हम लोग का क्या बन जाता है बताओ, एसेट्स। अब यहाँ पर आप कुछ और भी सोच सकते थे सर, हो सकता है कि नहीं नहीं ये हम लोगों को एडवांस दिया था, लाइबिलिटी बन सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, बट अभी इग्नोर करो, क्या समझो अभी फिलहाल कि ये राहुल जो है कस्टमर, हमारा डेटा जिसको बोलते हैं नॉर्मली हम लोग, उसको हम लोग पैसा पा रहे हैं, यहाँ पर रखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है, एसेट्स। एडवर्टीजमेंट क्या होता है बताओ हमारे लिए, खर्च, हम लोग को एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है, हमें भी क्लासेस के लिए अलग अलग तरह से एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है, ये सब क्या बताओ खर्च, ये सब हमारे लिए। ठीक है, परचेजेस, हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं उसी के लिए बात है, ऐसे तो परचेस नहीं कर रहे इसको हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि परचेस वर्ड का भी यूज करेंगे हम लोग गुड्स से केस में, ध्यान, अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो परचेस यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस। ठीक है, अब परचेस एक्सपेंस होता है, तो हम लोग सेल्स हमारा रेवेन्यू उससे माइनस रहेगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये तो नाम में ही लिखा हुआ एक्सपेंस। ठीक है, कंप्यूटर, अब देखो कंप्यूटर हो सकता है गुड्स हो, बट कुछ नहीं बता रहे, क्या मानेंगे हम लोग कि ये हमारे लिए एसेट्स ही होगा। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है, वो क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। बैंक में मेरा बैंक बैलेंस है, मान लो 10,000 बाहर है जो भी है, वो मेरा बैंक बैलेंस है। बट ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो ड्राफ्ट मतलब निकालना, ओवर मतलब ज्यादा, हम लोग ज्यादा निकाल लिए, इसका मतलब क्या, मान लो अगर मेरे अकाउंट में 50,000 अगर है, हम लोग 60,000 निकाल चुके हैं, तो मतलब 10,000 हमारा यहाँ पर लाइबिलिटी हो चुका है, पहले तो बैंक को चुकाना पड़ेगा, बैंक को हम लोग को यहाँ पर पे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है ये हमारा हो जाएगी लाइबिलिटी। ठीक है, प्रीपेड रेंट, अब देखो नॉर्मली रेंट का मतलब क्या होता है, खर्च है सर, अगर रेंट देना बाकी है लाइबिलिटी बन गया, रेंट पेएबल।
बट अगर मैं बोलूं प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड मतलब पहले ही पे किए हम लोग, जैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं मोबाइल में, प्रीपेड पोस्ट पेड। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले रिचार्ज कराते हैं फिर हम लोग यूज कर पाएंगे, करते हैं ऐसा ना। तो वैसे ही रेंट हम लोग प्रीपे कर दिए, पहले ही पे कर दिए, तो ये क्या हमारे लिए, ये हमारे लिए हो गया एसेट्स, कि हम लोग अब रेंट प्रीपे कर चुके हैं, पहले दे चुके हैं हम लोग। अब या तो अगला बंदा हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज करने देगा नेक्स्ट मंथ, या फिर वो पैसा हमें रिफंड करेगा, कुछ तो होगा, बट ये पैसा हमारे लिए एसेट्स अभी बोल सकते हैं हम लोग, जो हम लोग पे कर रखे हैं। रेंट रिसिप्ट क्या हमारे लिए, अब ये हमारे लिए रेवेन्यू या फिर इनकम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू बोल रहे अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्यों हम लोग बोले हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेंट लिखा था तो हम लोग क्या मानते हैं, रेवेन्यू पेड है, सॉरी यहाँ पर रेंट लिखा था तो बोलते रेंट पेड है, बट यहाँ पर साफ साफ लिखा भैया रेंट रिसिव्ड। बात समझते हो क्या, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड, अब देखो बैड डेट रिकवर्ड, समझो ध्यान से यहाँ पर, अब ये बैड डेट रिकवर्ड ये हमारे लिए एक तरह की इनकम है। सर ये है क्या बोलो तो बता पहले। देखो बैड डेट हम लोग पढ़े थे अभी, मतलब क्या था, पैसा लेके भाग गया। अब मान लो 2-3 साल बाद किसी का ईमान जागा, ठीक है, कि यार देखो उस समय हम एक बंदे का पैसा दे नहीं पाए थे, मेरे पास कुछ दिक्कत था, आज पैसा आ गया है, देते हैं उसको यार। या फिर मान लो पैसा उस समय भी था, बस थोड़ा सा भटक गया था इंसान, अभी उसको ध्यान में नहीं, किसी का पैसा लेकर रखना नहीं चाहिए ऐसा, दे देते हैं, तो वो पैसा चुका दिया, ठीक है, तो भैया मिल गया, तो अब इनकम हो गया हमारे लिए, तो वो ठीक है। बैंक, अब जनरली बैंक बोलने वाला क्या हम लोग यहाँ पर, बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा एसेट्स है, ठीक है। बैंक ऑर्डर पहले ही हो चुका है, छोड़ दो इसको। बिल पेबल, इसका मतलब भी होता है लाइबिलिटी। अब बिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग डेटर होता है ना, तो डेटर हम लोग को पैसा देगा, हम लोग उधार दिए किसी को, हम लोग उधार में गुड्स सेल किए, डेटर बोलते हैं उसको हम लोग, वो आगे चल के हमें पैसा देगा, हो सकता है बहुत बार वो हमें बिल दे देता है, तो बिल के बदले का तुमने पैसा हमने मिल जाएगा। मतलब क्या सर, जैसे मान लो क्या हुआ, डेटर है जिसको हमने यहाँ पर सामान सेल किया, तो वो भैया डेटर हमें पैसा देगा, बट ना बहुत बार पैसा नहीं दे पाता फिलहाल, तो बोलता है चलो एक काम करो आप बिल ले लो। तो अब देखो ये बिल से भी पैसा हमें मिलेगा ही। अब ये क्यों कैसे क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सीधा हम लोग, ठीक है। तो वो बिल भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स ही तो है, ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा हमारे लिए एसेट्स, और बिल पेएबल हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे लिए लाइबिलिटी, ठीक है। डेटर्स क्या, अभी हम लोग पढ़ लिया, डेटर्स मतलब जिससे हम लोग उधार में सामान सेल किए, तो क्या बताओ ये भी हमारा एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। बैंक लोन, बैंक से हम लोग लोन लिए, लाइबिलिटी बन गया, कल के दिन में हमें पैसे यहाँ पर चुकाना है। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो गुड्स हम लोग परचेस किए थे बट अभी तक उसको बेच नहीं पाए, नेक्स्ट ईयर बेचेंगे मान लो, थोड़ी ऐसा मान लो आज हम लोग अलग अलग ईयर का अकाउंटिंग मान लो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो 2000 मान लो 24 हो गया खत्म, ठीक है। थोड़ी ऐसा है कि हम लोग गुड्स जो बच गया बिक नहीं पाया फेंक दो, नया साल आएगा नया नया गुड्स खरीदेंगे, न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, पुराना गुड्स नहीं बेचेंगे, ये पागल हो गया है क्या, उसको रखते हैं हम लोग, बेच देंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अनसोल्ड स्टॉक ये हमारे लिए समझ लो हमारा ये एसेट्स है, ये हमारा क्या बताओ, ये हमारा एसेट्स है, इसको हम लोग सेल करेंगे आगे चल के, तो पैसा आएगा इससे, हमारे फिलहाल में हमारा ये एसेट्स है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। हम लोग अपना जो हमारा लॉस हो सकता है, हम लोग को मान लो अगर आग लग के कोई लॉस हुआ, इसके लिए थोड़ा डरते हैं हम लोग, बोलते हैं काम करो इंश्योरेंस करा लो इससे। अब इंश्योरेंस कराएंगे तो प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम मतलब खर्च हम लोग को होएगा ही फिर ये, तो ये प्रीमियम क्या पता हमारे लिए खर्च है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका जो रिस्क है लॉस का वो बियर करने वाला आगे चल के, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए वो तो कुछ लेगा ना आपसे, तो भैया वो प्रीमियम लेता है, वो प्रीमियम बताओ क्या हमारे लिए खर्च। तो ये तो पहले हम लोग को आइडिया मिल गया कि ये सब चीज़ क्या क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखो पढ़े हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक तो गुड्स, गुड्स का मतलब क्या बताओ, गुड्स मतलब जो हमारे लिए यहाँ पर एसेट्स है, नहीं जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको एसेट बोलते हैं हम लोग। फिलहाल गुड्स हमारे लिए क्या भैया ये हम लोग खर्च करते हैं, क्यों, हम लोग परचेस करेंगे सेल करेंगे, अब गुड्स क्या है देखना पड़ेगा हम लोग को। तो गुड्स का जनरली का मतलब होता क्या है, हम लोग परचेस करते हैं विद एन इंटेंशन टू रीसेल, बट एसेट्स का मतलब क्या है, उसको हम लोग रीसेल करने का मतलब बेचने के इंटेंशन से नहीं लिया उसको हम लोग, उसको हम लोग यूज करके या तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे या गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम लोग बेचने कैसे उसको यूज हम लोग करने वाले उसको हम लोग चल के, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हम लोग कुछ एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे, ठीक है। फिर हम लोग आए लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटी का मतलब क्या था, जो हम लोगों से पैसा मान लो कोई पाता है, ठीक है ना, हम लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, हम लोगों ने गुड्स उधार परचेज किया, हमारे लिए डेटर होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जिसको उधार में सेल किया वो क्या डेटर है, जिससे पैसा हमें मिलने वाला है। तो वैसे ही सप्लायर होता है जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, उसको मतलब बोलते हैं क्रेडिटर्स, क्या बोलते हैं बताओ हम लोग, क्रेडिटर्स, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आगे सब कुछ लिखा हुआ, ध्यान से सुनो बस, ठीक है ना। तो वो क्रेडिटर क्या हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्या देखा हम लोगों ने, फिर देखा हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंस और इनकम के बारे में। रेवेन्यू का मतलब क्या, हम लोग सेल करते हैं उससे जो पैसा आ रहा है, ठीक है, या तो मिल चुका है या मिलने वाला जो भी, वो हमारे लिए क्या पता रेवेन्यू है। एंड इन इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, वो सब क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है,
ठीक है। एंड इनकम मतलब दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा इनकम। और गेन मतलब जनरली क्या बोलता है हम लोग को, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आ रहा, जिसके लिए हम मेनली बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। समझो जैसे मान लो कि मैं कल बोलूँ कि मैं अपना बाइक बेच दिया, तो भैया बाइक बेचने से थोड़ी बिजनेस का इनकम मेरा आ रहा है यहाँ पर। ये तो कैसा इनकम आता है, ये तो हम लोग सर ये साइड से चलो इनकम एक आगे गेन हो गया फिर ये, ठीक है ना। तो जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हम लोग बिजनेस का बात नहीं कर रहे हैं, उन सबको बोलते हैं नॉर्मली हम लोग गेन। ठीक है। चलो अब फिर इसके लिए हम लोग पढ़े कुछ एक हम लोग यहाँ पर टर्म्स। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते जिंदगी हम लोग आगे। अब तो पहला हमारा काम क्या था, सबसे पहले जानना था हमें, सबसे पहले हमें जानना था कि भैया हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है। फिर हम लोग कुछ टर्म्स देखे। देखो हम लोग आगे चल के करने वाले हैं सर, हम लोग अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पढ़ते हैं हम लोग। जर्नल ले पूरा अकाउंटिंग साइकिल पूरा पढ़ेंगे, हम सब कुछ हम लोग देखना है। जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे ना, तो उसको हम लोग कुछ नॉर्मली स्टेप्स में हम लोग बात करते हैं। तो स्टेप वन क्या होता है हम लोग का यहाँ पर, स्टेप वन होता है हमारा यहाँ पर ये पहचानना कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ये पहले हम लोग को पहचानना पड़ता है, ये हम लोग सीख गए। ठीक है। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अब इसमें हमें जानना है स्टेप टू में कि इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ये जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले स्टेप बताओ क्या था हमारा, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। अब अगर ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो हमें जानना है। अब तो जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट इन्वॉल्व होते ही होते हैं। दो से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ से हो सकते हैं, बट कम से कम दो तो होंगे। ठीक है। अब एक अब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कितना अकाउंट इन्वॉल्व है और वो अकाउंट कौन कौन सा होने वाला है, ये आइडेंटिफाई अगर आपको करना है, तो आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि ये ट्रांजेक्शन कैसा है। मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इन दोनों का मतलब क्या होता है सर। अच्छा ऐसे मैं लिखता हूँ ट्रांजेक्शन, ठीक है, आगे समझ जाना, बार बार नहीं लिखूँ पूरा पूरा में। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हो सकता है ये कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर सेटलमेंट जो है वो इमीडिएट बेस पे अभी का अभी हम लोग अभी कर देने वाले हैं आपको। बट क्रेडिट का मतलब क्या है, यहाँ पर सेटलमेंट जो होगा वो फ्यूचर में होगा, पैसा अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने गुड्स परचेस किया और पैसा दे दिया, बताओ हाथों हाथ दे दिया पैसा, गुड्स मिल गया, सेटलमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रेडिट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग उधार में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब पैसा आपको यहाँ पर बाद में देंगे, या मिलने वाला तो बाद में मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, अकाउंट्स कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ये जानना है। सबसे पहले क्या करो, आप देखो इसमें ये ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो सकता है आपको दो तरह का, कैश और क्रेडिट। तो कैश का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड और रिसीव्ड ऑन अकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे ट्रांजेक्शन होगा हम लोग का यहाँ पर पैसा लेन देन हो जाएगा जो भी होना है, बट यहाँ पर क्या पैसा हम लोग को बाद में मिलने वाला। अब हम लोग पहचानते कैसे, तो कैश का मतलब मैं एक बार ध्यान में लो, कैश का मतलब ये नहीं कि मतलब वो लिक्विड कैश से बात कर रहा है जो पैसा देंगे तो ही, ऐसा बात नहीं है। हो सकता है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो, वो भी चलेगा। मतलब कैश ट्रांजेक्शन बोलने को सेटलमेंट अभी हो जाएगा कैश के थ्रू, वो लिक्विड कैश वो बात नहीं कर रहा मैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू भी हो सकता है। गूगल पे कर दिया आपने सर, फोन पे कर दिया, नेट बैंकिंग से पेमेंट किया, कैसे भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी किया, सेटलमेंट अभी का भी कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन जहां पर सेटलमेंट कुछ दिन बाद होने वाला है उसको बोलते हैं कि हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे ही, उससे पहले और समझते हैं यहाँ पर एक अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश है, कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है। ठीक है। देखो हर छोटी छोटी चीज में मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दे के रखा है, एंड पहले से बुक में जाकर आपका टाइम बर्बाद ना हो एकदम से। ठीक है ना, क्या क्या आप ना ये छोटा एग्जाम्पल में इसलिए दे के रखा मैंने कि कहीं पे भी आपका थोड़ा भी बेसिक्स में डाउट आपका ना रहे। ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोल देखो यहाँ पर, स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, अब देखो यहाँ पर परचेज किए गुड्स हम लोग, क्या फॉर कैश मतलब यहाँ पे पैसा दे के हम लोग परचेज किए, तो बताओ आप क्या यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट है, सर कैश ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, तो ये हो गया कैश, क्योंकि हम लोग इमीडिएट सेटलमेंट कर रहे हैं फॉर कैश। ठीक है। रेंट पेड, अब देखो बाद में क्या था, पेमेंट, पेमेंट हो गया, रेंट पेड पेमेंट हो गया, मतलब अगेन कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा है पैसे के लिए, पैसा मिल गया हम लोग को। ठीक है। तो फॉर कैश पेड बाई कैश, ये सब क्या है, सब हम लोग का कैश ट्रांजेक्शन होता है ये सब। फिर से देखो रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब पैसा फिर से मिल गया, हो गया ना, तो अगेन कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो फिर ये
ठीक है, ये सब लिख सकते हो, आपको बुक जो मिला है, ठीक है, इसमें लिख सकते हो। और अब किसी ने ई बुक लिया, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ क्या, जिन लोगों ने भी क्लास परचेस किया ना फास्टैग वाला, जो रेगुलर परचेस किया उन लोगों को तो पूरा बुक तो मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने फास्टैग क्लास परचेस किया ना, आप बुक पक्का लेना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम राज एंड पेड बाय चेक। सर बुक लेने मतलब बुक नहीं मिलेगा, हाँ बुक आपको ई बुक मिला होगा, बट रिक्वेस्ट करूँगा आपको, आप नॉर्मल वो हार्ड कवर आप खरीद लेना, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम राज एंड पेड बाय चेक। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राज एंड पेड बाय चेक मतलब सर यहाँ पे पेमेंट हो गया ना, अगेन अगेन देखो पेमेंट यहाँ पर हो चुका है, फिर भी क्या हो गया ये फिर हमारा यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स हम लोगों ने परचेज किया और पेमेंट हो गया, चेक के थ्रू हुआ, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड टू अमित, अब देखो यहाँ पर गुड्स अमित को बेचा गया, क्या कहीं पे जिक्र है कि पैसा मिला है कैश से, चेक से, कहीं से भी नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हम लोग गुड्स सेल किए बट पैसा अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, तो ये क्या बताओ, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैश पेड टू विक्रम, पेमेंट फिर आ गया ना, पेड कर दी पेमेंट हम लोग, अगेन ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अमित, अब बताओ कितना चाहिए आपको, देख रहे हो अमाउंट रिसीव, पहला पैसा मिल गया हम लोग को, जैसे पैसा मिल गया खत्म बात, ये भी कैश ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज फर्नीचर फ्रॉम साइन फर्नीचर्स, क्या बताया कहीं पे आपको कि यहाँ पर पैसा पेमेंट हुआ है, हम लोग परचेज तो कर लिया फर्नीचर, हम लोग पेमेंट किया बताया कहीं पे नहीं, तो अब ये क्या हो गया, हम लोग का ये हो गया क्रेडिट, कि पैसा ऐसे बाद में दिया जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सुजय, सुजय से हम लोग गुड्स परचेज किए, बताया यहाँ पर पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कहीं में लिखा सर, तुमने क्या मानेंगे पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो ये भी क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू विहान ऑन क्रेडिट, अब साफ साफ लिख ही दे कि विहान को हम लोग गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट, और क्या चाहिए हिंट हम लोग को, ये क्रेडिट है ऐसा। पेड कैश टू सुजय, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर परचेज किया था गुड्स सुजय से, उसको पैसा दे रहे अब, तो जो गुड्स परचेज करे उस समय वो तो क्रेडिट था ट्रांजेक्शन, बट जो पैसा दे रहे अब ये आ गया ना पेड, ये क्या बताओ, ये हम लोग कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सैलरी पेड टू चेतन, हम लोग सैलरी यहाँ पर पे कर दिया ना, बात खत्म, पेमेंट कर दिया मतलब यहाँ पर कैश, क्लियर है क्या, यस सर। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या, हम लोग अकाउंट पहचानने में कि भैया आप समझ जाओ पहले ट्रांजेक्शन कैसे क्रिएट, आई थिंक अब आपको आइडिया मिल चुका है कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब समझो अगर ये कैश ट्रांजेक्शन अगर ये है, अगर ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो अब इसमें दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा, अगर ये कैश ट्रांजेक्शन इसमें दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा, देखो जब भी कभी कोई कैश ट्रांजेक्शन हो ना, आप पूछो कि जो भी आप मान लो पैसा पे कर रहे हो या पैसा आपको मिल रहा है, जो भी है पेमेंट रिसीव जो भी हो रहा है, उस पैसा मिलने या फिर पे करने का आपको रीजन पता है क्या, आप पैसा क्यों पे कर रहे हो, आप या फिर पैसा आपको क्यों मिल रहा है, इस चीज का आपको रीजन पता है क्या। अगर देखो अगर आपको आपको रीजन अगर पता है, अगर रीजन आपके लिए नोन है या फिर अननोन है, देखो अगर आपको रीजन पता है तो उस रीजन का अकाउंट हो जाएगा एक तो, और दूसरा अकाउंट देखो, एक तो नॉर्मली यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन है तो आइदर पेमेंट हुआ होगा या फिर आपको पेमेंट में आप पेमेंट कर रहे हो या फिर आपको पैसा मिला होगा, जो भी होगा। तो एक तो अकाउंट, चलो एक अकाउंट आपको कैश बैंक अकाउंट आपका तो होगा ही होगा, वो तो समझ ही लो, आइदर कैश या बैंक अकाउंट आपका होगा ही होगा, ये तो क्लियर है चीज, है ना। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो आइदर पैसा आप पे कर रहे हैं या फिर पैसा आपको मिल रहा है, तो कैश या बैंक एक अकाउंट तो हो गया, बट दूसरा है क्या, यहाँ पर रीजन अगर पता है तो रीजन का अकाउंट, अगर रीजन आपको नहीं पता है, अगर रीजन आपको नहीं पता है तो देखो एक तो ये कैश बैंक तो हो रहा ही हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा उस पर्सन का आपको अकाउंट लिखना पड़ेगा, जिस भी पर्सन को आप पैसा दे रहे हो या फिर जिस पर्सन को आपको पैसा आपको मिल रहा है, आप पहले यहाँ समझते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको रीजन पता है। आप समझो, समझो यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो क्या हमारे पापा का मान लो छोटा सा दुकान है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग बैठते थे, बहुत बार क्या होता है, मान लो पापा अभी खाना खाने के, हम लोग दुकान पे बैठे हुए हैं, मैं और मेरे भाई, ठीक है, क्या होता है, मान लो कोई एक कस्टमर आया, 100 रुपये कुछ सामान परचेस किया, ठीक है ना, जब वो सामान परचेस किया वो पैसा हम लोग को दे दिया, हम लोगों ने सामान उसको दे दिया, पापा मान लो आधे एक घंटा बाद जब दुकान पर आए वापस से, हम लोग क्या क्या पापा को दे दिए पैसे, पापा ये 100 रुपया लो और ये सामान बिका है, ठीक है। अब क्या आपको लगता है पापा ये बात पूछेंगे किसको सेल किया, आपको लगता है नहीं, देखो एक तो पैसा मिल गया, कैश बैंक अकाउंट तो जो भी होगा होगा ही, दूसरा क्या रीजन पता है पैसा क्यों मिला है यहाँ पर, क्या आपको रीजन पता है पैसा क्यों मिला, यस सर रीजन पता है ना, गुड्स सेल किया, तो वो रीजन मतलब गुड्स गया तो गुड्स को बेचने कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अगर रीजन पता हो तो उस रीजन का अकाउंट जाएगा,
जो भी मान लो कि सैलरी पे किया आपने, कैश बैंक तो हो गई। दूसरा रीजन क्या है, सैलरी, सैलरी अकाउंट। बट समझो अगर रीजन ही नहीं पता है, अगर मान लो रीजन ही नहीं पता है, दूसरा एग्जांपल उसी केस पे, मान लो दुकान पे बैठे हम लोग, मैं और मेरे भाई, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा है बोल रहा है कि यार ये रखो 1,000 रुपया, ठीक है, मैंने तुम्हारे पापा से उधार ले रखा है, पापा आएंगे तुमको बताया ना कि 1,000 रुपया मैं ये अंकल दिए नॉर्मली जो भी। अब समझो, अब क्या हुआ, जैसे ही पापा, हम लोग 1,000 रुपये दे पापा को, पापा 1,000 रुपया, पापा क्या बोलेंगे, कौन दिया। तो इस बार तो गुड्स नहीं सेल किया ना, कोई देखे गया, क्या रीजन पता है पैसा मिलेगा आपको, नहीं। आपको अब यहाँ पर उस पर्सन का नाम पूछना पड़ेगा और पापा को बताना पड़ेगा, वरना क्या होगा, 2 दिन बाद पापा अगेन उनको पकड़ लेंगे, अरे भाई आपने पैसा नहीं पे किया, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके बेटे को दे गया तो पैसा, मैं तो बात समझ में आपको आ रहा है क्या। तो इसका मतलब अगर आपको रीजन नहीं पता है तो उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ पैसा मिले तो कैश बैंक तो होगा, देखो अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो पैसा तो मिल गया है, कैश बैंक तो होगा ही होगा। बात समझ में आपको आ रहा है क्या। तो पहला क्या, अगर आपका ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले क्या पूछो कि इस कैश को मिलने या पेमेंट करने का रीजन आपको पता है। अगर रीजन पता है तो उस रीजन का अकाउंट होगा, एंड कैश बैंक तो है ही। तो वैसे ही अगर रीजन का नहीं पता आपको, रीजन किस लिए पैसा मिल रहा है या पे कर नहीं पता अगर आपको, तो ऐसे केस में क्या बोलो, ठीक है कैश बैंक तो है ही, एक अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बताओ यहाँ पर, उस पर्सन का नाम जो पैसा पे कर रहे हैं, फिर पैसा जिसको हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल जिसको लिए गए हैं, देखो ध्यान से, आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो ऐसे, गुड्स बॉट फॉर कैश, हमने गुड्स परचेस किया है, बॉट गुड्स बॉट फॉर कैश। तो देखो फॉर कैश समझ में आ रहा है, ये कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो एक तो कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्या यहाँ पर जो हम लोग गुड्स यहाँ पर ले रहे हैं, पैसा दिए, रीजन पता है पैसा देने का हम लोग को, हाँ सर गुड्स बॉट के, तो क्या हम लोग गुड्स अकाउंट लिख सकते हैं, तो नहीं सर, गुड्स के लिए 4 अकाउंट था ना, परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, अब कहते हैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, बॉट मतलब परचेज, अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज अकाउंट। सही मारा क्या। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश है, गुड्स क्या बताओ, सोल्ड फॉर कैश है, तो यहाँ पर चलो एक तो कैश आएगा, ये कैश अकाउंट। दूसरा अगर गुड्स सेल किए हैं तो क्या सेल्स रीजन है, यस सर सेल्स रीजन है यहाँ पर, तो सेल अकाउंट लिख दो, यस नहीं कि गुड्स अकाउंट लिखना अलाउड है नहीं, तो ठीक है सर यहाँ पे क्या है, सेल्स अकाउंट। कैश सेल, अच्छा कैश सेल का मतलब क्या होता है, मतलब पैसा नहीं बेच दिया, कैश सेल शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब यही होता है, कहीं पे लिखा आ सकता है इसलिए मैंने लिख दिया पर आपको, यहाँ पर कैश सेल का मतलब वही होता है जब हम लोग पैसा लिए और गुड्स हम लोग सेल किए, तो ये सेम, ये दोनों अकाउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है एंड पेमेंट किया है थ्रू चेक, तो अगेन कैश ट्रांजेक्शन है, ये भी तो पेमेंट तो हो गया। तो परचेज गुड्स मतलब एक तो परचेज अकाउंट हो गया, क्यों, एक सर गुड्स परचेज किया रीजन है ये तो, एंड पेड बाय चेक तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्लियर है ये सब। गुड्स सोल्ड टू मोहन एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम गूगल पे, गुड्स हम लोग सेल किए हैं मोहन को एंड पैसा मिल गया गूगल पे से, मतलब ये समझ में आ रहा है कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा हम लोग को मिल गया। तो भैया एक तो कैश बैंक, तो यहाँ गूगल पे तो बैंक लिख सकते नॉर्मली हम लोग, चलो बैंक अकाउंट हो गया एक तो। अब दूसरा यहाँ बताओ, पैसा मिल रहा है मोहन से, क्या मोहन का नाम लिखे हम लोग, तो चेक करो पहले कि आपको रीजन पता है। अगर देखो अगर आपको रीजन पता है तो फिर मोहन का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या रीजन पता है, हाँ सर गुड सेल किए ना, इसलिए तो पैसा दे रहा है मोहन हम लोग को। तो अगर गुड सेल करने के लिए मिला तो कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यस। तो क्या मोहन का नाम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो नहीं सर, अगर हम लोगों को रीजन पता है तो रीजन का नाम आएगा, मोहन का नाम यहाँ पर नहीं आने वाला। हाँ अगर ये मान लो हम लोग को नहीं पता होता, ठीक है ना, हम लोग को पता ही नहीं होता यहाँ पर कि मोहन पैसा क्यों दे रहा, तो हम लोग को मोहन का फिर नाम लिखना पड़ता, ठीक है ना। चलो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू प्रशांत, अब देखो यहाँ पे साफ साफ है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। दो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत आसान है, उसमें पता है कि उसमें दो चीज लिखना होता है, एक तो रीजन, दूसरा क्या बताओ, पर्सन का नाम। जैसे यहाँ पे क्या था हम लोग का, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ चेक करना पड़ता है ना कि आपको रीजन पता है कि नहीं, ये सब देखना है। यहाँ पर तो पता ही है पैसा तो मिला ही नहीं है, तो एक तो पर्सन का नाम, अगर कुछ हम लोग उसको उधार में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आइदर फ्यूचर में पैसा उसको देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, कुछ भी है, तो पर्सन का नाम और क्यों पैसा देना या लेना उसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा हम लोग को, दैट्स यहाँ पर रीजन अकाउंट, तो पर्सन और रीजन। तो यहाँ बताओ क्या हुआ है, यहाँ हम लोग गुड्स सेल किए हैं क्रिएटिव प्रशांत को, तो पहले तो प्रशांत का नाम आ जाएगा, प्रशांत अकाउंट, ठीक है। और दूसरा बताओ यहाँ पर क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पर गुड्स सेल किया ना, सेल्स अकाउंट,
ठीक है। गुड्स बॉट फ्रॉम राज, हम लोगों ने गुड्स राज से परचेज किया है, और गुड्स हम लोग राज से हम लोगों ने परचेज किया है। गुड्स बॉट फ्रॉम राज, अगेन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पैसा वैसा दिए नहीं हम लोग अभी तक, तो एक तो ये राज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है सर, गुड्स बॉट, ये हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, तो भैया यहाँ पर परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आप ये खुद से लिखो, तो यहाँ पर दिक्कत होगा, चलो बता रहा हूँ, देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हम लोगों ने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोगों को इससे मान लो एडवर्टीजमेंट करना है अपने गुड्स का, तो हम लोग फ्री में कुछ एक गुड्स हम लोग बांट देते हैं ऐसे सैंपल में एडवर्टीजमेंट के लिए। तो जब भी हम लोग बांटते हैं ऐसे ना, तो ये तो हमारा होता है एडवर्टीजमेंट, पर तुम लोग ऊपर आया था ना खर्चा वहां पर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट जो हमारा ये खर्चा तो हुआ, और गुड्स हमारा यहाँ से जा रहा डिस्ट्रीब्यूटर लेके जा रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत आ सकता है, आगे चल पढ़ेंगे उसमें परचेज अकाउंट इसमें बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप मानो बस ये परचेज अकाउंट होता है, जब हम लोग कॉन्सेप्ट आएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट करके वहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों ये क्या होता है कैसे। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू पिंटू, हम लोगों ने गुड्स रिटर्न किया है पिंटू को। ठीक है, तो रिटर्न, अब देखो यहाँ पर रिटर्न दो तरह था, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना, मतलब परचेज रिटर्न या फिर सेल रिटर्न। अपने यहाँ पे लिखा गुड्स रिटर्न टू पिंटू, हम लोग गुड्स वापस कर रहे हैं, तो ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड है सर, आउटवर्ड है, मतलब ये परचेज रिटर्न है, ये हम लोग पहले पिंटू से गुड्स परचेज किए होंगे, हम लोग को नहीं जमा गुड्स हम लोग वापस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये परचेज रिटर्न है। बात समझ में आ रहा है क्या, यस सर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक अकाउंट तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन यहाँ पर परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। दूसरा, किसको हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पे पिंटू, तो पिंटू का नाम आएगा, क्योंकि सर ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, जनरली हम लोग गुड्स रिटर्न करके पैसा तो मिलता नहीं हम लोग को, वो एडजस्टमेंट होता है उसके लिए। ठीक है, चलो गुड्स रिटर्न बाय प्रिंस, अब गुड्स रिटर्न हुआ है, बट यहाँ पर बाय प्रिंस, प्रिंस रिटर्न किया, अब समझो इसका मतलब फ्यूचर में, मतलब सॉरी पास्ट में हम लोग कभी इसको गुड्स सेल किए होंगे और आज वो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सेल रिटर्न हो रहा है ये, तो फिर मतलब क्या यहाँ पर अकाउंट कौन सा होगा, एक तो सेल रिटर्न अकाउंट और दूसरा ये अकाउंट रिटर्न कर रहा है प्रिंस, प्रिंस अकाउंट होगा। क्लियर है क्या, तो इस तरह से आपको पहले पहचानना है पर क्या क्या अकाउंट्स आपका यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है ना, चलो अब आपको बताना है यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन जो एसेट्स के रेस्पेक्ट में, क्या क्या हम लोग फर्नीचर किए परचेज बाई, कैसे भी एक बार बताओ मुझे, यहाँ पर ये कैश जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैसा है, ये कैश से क्रेडिट, सर ये कैश ट्रांजेक्शन है, हम लोगों ने पैसे दे दिए साहब साहब, चलो ठीक है। अब परचेज किया फर्नीचर, क्या परचेज अकाउंट लिख, एक तो हो गया, एक तो कैश अकाउंट लिखेंगे हम लोग, क्या यहाँ परचेज अकाउंट लिखे, नहीं, क्योंकि ये एसेट्स है, जब तक नहीं बोले गुड्स फर्नीचर कंप्यूटर मशीनरी इन सबको मानना है एसेट्स ही। ठीक है ना, अब समझो यहाँ पर हम लोग परचेज अकाउंट लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग को उस एसेट का अकाउंट लिखना पड़ेगा, मतलब क्या, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना, ओके सर। दूसरा क्या यहाँ पर परचेज मशीनरी फ्रॉम मशीनरी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्या कहीं दिख रहा है आपको पैसा वैसा दिया गया, तो नहीं, सो ये कैसा ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब नाम तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर उस पर्सन का जिससे हम लोग यहाँ पर परचेज कर रहे हैं पर, तो उसका नाम तो आ गया, चलो पहले इसका नाम मशीनरी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दूसरा क्या है, हम लोग इसका नाम क्यों लिख रहे हैं अपने बुक्स में, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, सर मशीनरी परचेज किया है, क्या परचेज अकाउंट लिख दे, नहीं गुड्स नहीं है, एसेट का नाम लिखना पड़ेगा हम लोग को। ओके ओके, ठीक है, मशीनरी। ओके, परचेज बिल्डिंग एंड पेड बाई चेक, हम लोग बिल्डिंग परचेज किया और पेमेंट कर दी हम लोग चेक से, तो ट्रांजेक्शन कैसे है क्रेडिट, सर पेमेंट तो चेक से हुआ, कैश कैसे होगा, ट्रांजेक्शन नहीं बचा, कैश मतलब अभी सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया बैंक अकाउंट। दूसरा, क्यों हम लोग यहाँ पर पैसा दे रहे हैं किसी को हम लोग, तो भैया हम लोग बिल्डिंग परचेज किए हैं, अगर परचेज अकाउंट लिख सकते हैं, एसेट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, कार सोल्ड फॉर कैश, हम लोगों ने कार बेच दिया, पैसा मिला हम लोग को, ठीक है, तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट हो गया एक तो। दूसरा, कार बेचे, क्या सेल्स अकाउंट लिखना अलाउड है, ना, सेल्स अकाउंट लिखना हम लोग को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे कार अकाउंट। ठीक है, डिप्रिसिएट मशीनरी क्या होता है, मशीनरी जो हम लोग परचेज करते हैं दिन पर दिन उसका वैल्यू हमारे पास घटते जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन बोलकर, आगे चल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन समझ लो अभी एक तरह का इंटरनल हमारा लॉस है, ठीक, कुछ नहीं। तो एक तो डिप्रिसिएशन अकाउंट आता है और दूसरा वो एसेट का नाम जिस पे डिप्रिसिएशन लोग चार्ज कर रहे हैं, तो मशीनरी। तो ये हम लोग आगे चल के हमारा ये पूरा इसके ऊपर चैप्टर ये पूरा अकाउंटिंग पर डिप्रिसिएशन करके सिलेबस में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये पूरी तरह से क्लियर है कि अकाउंट्स हम लोग कैसे पहचान पा रहे हैं। अब आगे जो पढ़ना हम लोग को वो है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू
प्रोपराइटर्स। अब वो प्रोपराइटर मतलब कौन, ओनर, जो हमारा बिजनेस का समझ लो मालिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट एक चीज समझो, हम लोग को ना बहुत सारा आगे चल के हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम लोग ये पूरा अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, मतलब अकाउंटेंसी का पार्ट है वो तो फिर, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना तो है, बट एक बार जाके फिर से हम लोग पढ़ेंगे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। बट अभी हम लोग को ये प्रोपराइटर का ट्रांजेक्शन समझने के लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एक नहीं एक दो है, समझिए कॉन्सेप्ट हम लोग। उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। बट टेंशन नहीं लेना, आगे चल के जब मैं कराऊंगा एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट तो फिर से पूरा मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम्म, अब देखो हम लोग कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या बताओ हम लोग अभी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अरे समझाते हैं यहाँ पर आ जाओ। इसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो सारा नाम इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। बट सबका मतलब एक ही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक चीज समझना, लॉ के नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैं अगर बोलूँ, जैसे मान लो ALC, अविनाश लाला क्लासेस, ठीक है ना, और अविनाश लाला, तो ये दोनों अलग पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम लोग करते हैं बिजनेस के बुक्स में, ये बात क्लियर है। तो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन, ठीक है। और अकाउंटिंग कहाँ होता है, बिजनेस के बुक में। बट बात बताओ, ये जो सेपरेट पर्सन तो बोल दिए इसको हम लोग, बट ये पर्सन क्या कोई नेचुरल पर्सन है, नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। बट ये तो नेचुरल पर्सन है, AL। अब क्या होगा, मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मान लो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना बिजनेस में, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। अब जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर है, ये मेरे लिए बताओ क्या होता है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे ही मैंने बोला जैसे यहाँ पे कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम लोग एसेट मानते हैं। बट इसी पैसा को ALC जो अलग पर्सन है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ये कैपिटल है। बट एक चीज समझो, जैसे ही मैंने बोला कि ये दो अलग पर्सन है, तो बिजनेस क्या बोलेगा ना कि मैंने जो ओनर से पैसा लिया है एज कैपिटल, वो लाइबिलिटी है। समझो ALC इसके तो लाइबिलिटी हो गया ये तो फिर। तो अगर हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो चलो पैसा आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, एक तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट के छोड़ते हम लोग, सॉरी भाई, सिर्फ कैश अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा यहाँ पर, क्या मैं बोल दूं यहाँ पर ओनर का अकाउंट, तो नहीं, ओनर का अकाउंट नहीं यूज करते हम लोग, बोलते चलो ओनर में यहाँ पर कैपिटल, तो क्या है पे ये हो गया कैपिटल। तो जब भी कभी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों समझ मारा, क्योंकि एक चीज समझो, यहाँ पर क्या है, ये अगर AL है, हाँ AL के लिए ये पैसा इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए एसेट्स है, बट उसके पर्सनल बुक्स में, बट ये किसका बुक है, ये तो बिजनेस का बुक है, उसके लिए वो कैपिटल है और ये लाइबिलिटी है। क्लियर है क्या चीज। हो सकता है अब मान लो, अब मुझे कल के दिन में कहीं घूमने जाना है, हो सकता है, ठीक है, मुझे कहीं घूमने जाना है, ठीक है ना। मान लो मैं कहीं घूमने गया, मान लो सिंगापुर। अब क्या हुआ, वहां पे मुझे अब पैसे चाहिए, अब घूमने जाना तो मुझे, अब मान लो क्या किया मैंने, यहाँ से 1 लाख रुपए निकाल लिया। तो जब भी कभी ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे या फिर अलग कोई गुड्स एसेट कुछ भी सामान अगर निकाल ले, अगर उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते बताओ हम लोग, उसमें बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो जब भी कभी बिजनेस में पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल, बिजनेस के तौर पे। एंड अगर हम लोग बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पैसा निकालने गुड्स कुछ भी निकालते हैं अगर, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ बताओ हम लोग, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ऐसे करके हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो अलग अलग करके पढ़ेंगे और फिर लास्ट में एक बार आएगा पूरा हम लोग देखेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग अब यहाँ बता पाएंगे क्या क्या यहाँ पर अकाउंट्स इन्वॉल्व है इन ट्रांजेक्शंस में, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के, मतलब पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक तो चलो, एक तो हो गया कैश अकाउंट, इनकी कैश ट्रांजेक्शन है। अब दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया,
पैसा कौन लगा, ओनर लगाया होगा। तो ये बोल दूं क्या मैं, ये कैपिटल अकाउंट हो दूसरा। सही हमारे क्या बात, हाँ सही है, तो कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मतलब ट्रांजेक्शन कैश है, क्रेडिट सर, कैश है, कैश निकाला गया है, ठीक है सर, तो कैश अकाउंट। दूसरा आप रीजन क्या है यहाँ पर कैश लिखने का, तो सर विड्रॉ किया, विड्रॉ मतलब निकाला गया पैसा, प्रोप्राइटर निकाला है मतलब ओनर निकाला, किसके लिए, पर्सनल यूज, क्या बोलते हो बताओ इसको हम लोग, ड्रॉइंग्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ड्रॉइंग्स। ओके। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, पर्सनल मतलब घर के काम के लिए निकाला, अगेन ये भी तो पर्सनल यूज ही तो है, घर के लिए पैसा निकाला अगर तो भैया कैश कहां से निकाला है, बैंक से निकाला है, तो हो गया बैंक अकाउंट। और दूसरा फिर से ड्राइंग। ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोवाइडर फॉर पर्सनल, इस बार क्या हुआ है, इस बार पैसा नहीं, गुड्स निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, देखो अगेन ये तो ड्राइंग तो एक आई है। बट समझो, जब यहाँ पर गुड्स निकाला जा रहा है, अब तो सेल तो बोल नहीं सकते इसको हम लोग, तो अगेन हम लोग को परचेस हम लोग बोलना पड़ेगा, परचेस अकाउंट। अगेन देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था, आगे चल के समझेंगे इसको हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो जब मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग ना, फिर से समझेंगे गुड्स विड्रॉन में परचेस अकाउंट क्यों यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चिंता नहीं है। परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, हम लोग ने फ्रिज मान लो कह रहे हैं यहाँ पर, बट किसके लिए करता है, पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर, अपने घर के लिए परचेज कर रहा हो। तो अगेन देखो अब यहाँ से हम लोग को परचेज तो किया है, बट रेफ्रिजरेटर एसेट का नाम लिख नहीं सकता हम, सिंस ये एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा बिजनेस से, सिंस ये बिजनेस में यूज नहीं होने वाला है। तो ये ड्राइंग हो गया। और परचेज किया, अब कहीं कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मान लो कहीं नाम नहीं दिया, तो हम लोग मानते चलो पैसा दे दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैश या बैंक कुछ भी लिख लेते हैं, एंड साथ में यहाँ पे ड्रॉइंग्स। बट अगर आप एज्यूम करते हैं यहाँ पर कि नहीं सर कुछ बोला नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग क्रेडिट तो कर सकते हैं, बट नॉर्मल समझो, अगर नाम भी नहीं कुछ बता, हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ पर पैसा दे दिया, सेटलमेंट हो गया होगा। क्लियर है क्या ये चीज़। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से अब समझ में तो आ रहा, और मैंने आपको शायद ऊपर बताया भी देखा लाइबिलिटी के बारे में, बोला था कुछ देर बाद समझ में आपको आएगा, आई थिंक मैंने बताया था आपको। ये रहा कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड प्रोप्राइटर विल आल्सो बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, किसके लिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, यही कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम लोग को, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है। वरना ऐसे लगता है बताओ कि ओनर का ही पैसा है, बिजनेस ओनर का एसेट बोल लो भाई, लायबिलिटी क्यों बोलते हो कैपिटल को आप लोग। अब से हमारा वो अपने पर्सनल बुक्स में उसको बोलेगा एसेट इन्वेस्टमेंट को, बट ये कैसा है बताओ, ये क्या है, ये तो फिर बिजनेस का बुक है, ये बोलता है इसको कैपिटल है, ये लायबिलिटी है, कि इन लोग के बुक में क्या बोलते हैं हम लोग, अलग पर्सन है, तो देना पड़ेगा, अगर में चुकाना पड़ेगा पैसा। ठीक है, चलो। वहाँ पर एक चीज ये होता है, अगर हम लोग बैंक वगैरह से लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये हम लोग इंटरनल तो उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। अगर यहाँ भी कैपिटल कहीं पाया था मैं बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया, चलो। बट अभी ये चीज़ बाकी है एडवर्टीजमेंट में क्यों परचेस अकाउंट यूज हो रहा है, और फिर अभी हमने गुड्स विड्रॉ किया, परचेस अकाउंट क्यों यूज हो रहा है समझ में आएगा आगे चल के। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है कुछ ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंसेस, ये बताना आपको। ठीक है, यहाँ पर भी दो अकाउंट बताना। अब देखो वेजेस पेड, अगेन कैश से क्रेडिट, सर कैश ट्रांजेक्शन, ओके। तो कैश तो है, क्यों पैसा क्यों गया, तो भैया वेजेस पे किए इसलिए, तो वेजेस अकाउंट, इन सब में अकाउंट लिखना है। ठीक है। सैलरी पेड बाय चेक, हम लोगों ने सैलरी पे किया चेक के थ्रू, तो ठीक है पैसा गया, बैंक अकाउंट तो आ गया यहाँ पर, कैसे बैंक बट चेक था तो बैंक लिख दिया हम लोग यहाँ पर। अब सैलरी पे की इसलिए जा रहा पैसा, समझ में रीजन पता आपको, यस सर सैलरी अकाउंट। ठीक है। रेंट पेड, अगेन यहाँ पर कैश तो आएगा ही, पेमेंट हुआ है। ठीक है, और रीजन क्या है सर, रेंट, तो रेंट अकाउंट। देखो ये सब बहुत ही ज्यादा बेसिक है, तो मैं समझ रहा हूँ, बट 2-3 क्लास का ही बात है। ठीक है, बेसिक्स पूरा देख लो ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है ना। रेंट पेड टू सुमित लैंडलॉर्ड, अब देखो हम लोग ने रेंट पेड किया सुमित को, लैंडलॉर्ड है। ठीक है, वो अब वो पेमेंट आपने कर दिया मतलब कैश तो हो गया, बट अब दूसरा क्या लिखे, क्या रीजन पता है, हाँ सर रीजन पता है ना, रेंट पे करा हमने, हाँ तो रेंट अकाउंट लिखो ना। क्या हम लोग सुमित का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो नहीं। अगर आपको रीजन पता है तो फिर पर्सन का नाम लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, रीजन पता है, रीजन का अकाउंट लिख दो। ठीक है। सैलरी पेड टू राहुल, सैलरी पेड टू राहुल, अगेन पेमेंट हो चुका मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश बैंक कुछ भी एक आ जाएगा। अब कैश लिखने का रीजन क्या है बताओ, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कैश लिखने का रीजन क्या है आपका यहाँ पर, सर कैश लिखने का रीजन है यहाँ पर हमने सैलरी पे करा है, तो सर सैलरी अकाउंट। क्या मैं यहाँ पर राहुल का नाम लिखूं, तो नहीं, जैसे हमने ऊपर सुमित का नाम नहीं लिखा हम लोग, यहाँ पर राहुल का नाम नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। कमीशन पेड टू रितिका फॉर सेलिंग गुड्स, हम लोगों ने कमीशन दिया है रितिका को फॉर सेलिंग गुड्स, अब तो पेड है तो अगेन पेमेंट तो हो चुका मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश या बैंक तो आ गया।
अब हम लोगों ने पैसा दिया रितिका को, रीजन क्यों दिया हम लोगों ने, सर हमने दिया है गुड सेल करने या कमीशन, तो ठीक है, तो कमीशन ऑन सेल लिखो ना, कमीशन ऑन सेल। कि रितिका का नाम आएगा नहीं, अगेन रीजन मतलब यहाँ पर देने की जरूरत है, यहाँ पे है ऐसा है नहीं, ठीक है, मतलब रीजन पता है तो नाम देने की जरूरत है, यहाँ पे है नहीं। कमीशन रिसीव फ्रॉम मुरली, इस बार पैसा मिला है मुरली से, रिसीव हुआ है, तो भैया रिसीव हो गया तो अगेन कैश। क्या नाम लिखे हम लोग, क्या जरूरत है नाम यहाँ लिखने का, नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, कि हम लोग को पता है पैसा मिल रहा है, क्यों कमीशन के लिए मिला, तो मतलब कमीशन इनकम ही है, तो लिखो यहाँ पर कमीशन रिसीव। अब देखो कमीशन रिसीव पूरा लिखने का जरूरत यहाँ पे क्यों है, सिर्फ कमीशन लिख के छोड़ देंगे ना तो हम लोग को लगेगा कमीशन हम लोगों ने पे किया है, आगे चल के लगेगा कमीशन हम लोगों ने पे किया है। बस हमारा कमीशन रिसिप्ट में बताता रेंट रिसिप्ट है तो, सैलरी अगर आपको मिला सैलरी रिसिप्ट लिखो, ठीक है, ऐसे करके। अगर देखो आइए रेंट रिसिप्ट, तो मतलब एक तो कैश अकाउंट हो गया, दूसरा आपको सिर्फ रेंट लिखने से नहीं चलेगा, रेंट रिसिप्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, रेंट रिसिप्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड अगेन कैश ट्रांजेक्शन, तो ठीक है भैया कैश लिख दो, कैश है बैंक। बट अब यहाँ पर किस नाम लिखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रीजन पता आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो लिख दो यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। चलो ये तो कर लोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो कैश और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख लो। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, हम लोग बैंक में पैसा जमा किए हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना, एक तो हो गया कैश, ठीक है, और दूसरा बैंक अकाउंट। आपको देखो अब यहाँ पर ना समझना ध्यान से, अब ये कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, बड़ी चीज समझो, यहाँ पर आपने कैश आपके लिए अलग अलग एसेट्स है, और बैंक में पैसा रखते हो वो भी आपका एसेट है, बट वो अलग एसेट है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ पे कितना। आप समझो अगर मान लो 10,000 रुपया का कैश था और आपके अकाउंट में पड़ा हुआ मान लो 8,000 रुपया, क्या क्या आपने और 7,000 निकाल के यहाँ पे डाल दिया, तो बैंक में कितना हो गया 15। बट ने पूछो आपके पास कैश कितना है अब, तो सिर्फ 3,000 ही है ना, तो ये तो फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट, वरना क्या लगेगा बैंक में 8,000 ही है कुछ नहीं लिखोगे तो, और कैश में 10,000 पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, तो लिखना पड़ता है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हम लोगों ने कैश निकाला है बैंक से फॉर ऑफिस यूज। अब देखो आप जैसे आपने यहाँ पर कैश जमा किया था फिर निकालना पड़ सकता है, मान लो किसी को एक्सपेंस पे करना है, पैसा हमारे पास बचा नहीं है, हमने पैसा निकाला फिर मान लो सबको कैश में देना, सबको निकाल लिया पैसा, सबको पे कर रहे हैं हम लोग, तो एक तो चलो कैश अकाउंट आ गया, दूसरा बैंक, यस बैंक। अब देखो विड्रॉ मतलब हमेशा ड्राइंग अकाउंट नहीं होता है, जब ड्राइंग करेंगे हम लोग तो मतलब नॉर्मल ड्राइंग क्यों होता है, पर्सनल यूज के लिए। आप चेक कर लो अगर ये बिजनेस यूज में या फिर ऑफिस यूज में बोलते हैं उसको हम लोग, अगर ये बिजनेस यूज अगर है तो फिर काय का ड्राइंग, पर्सनल यूज होगा तो ड्राइंग आ गई, ऐसा नहीं कि विड्रॉन लिखा मतलब ड्राइंग, ऐसे ऐसे नाटक नहीं करना है ना, विड्रॉन लिखा ड्राइंग ऐसा नहीं। तो एक तो कैश अकाउंट, दूसरा क्या हमारा यहाँ पर बैंक, क्यों यहाँ पर ये ऑफिस यूज मतलब क्या, जस्ट यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे किया था ना उल्टा हुआ और कुछ नहीं, इस बार पैसा हम लोग निकाल रहे हैं बैंक से, ठीक है। अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम राम, अब देखो राम से पैसा हमें मिला है तो एक तो रिसिप्ट, तो कैश अकाउंट हो ही गया इसके लिए। अब पैसा राम से मिला है, सॉरी, पैसा आपको राम से मिल रहा है, कि रीजन पता है पैसा क्यों मिला, नहीं, तो अब उनका नाम लिखना पड़ेगा, तो राम से अकाउंट, राम से अकाउंट। चेक इशू टू कृष्णा, हम लोगों ने कृष्णा को चेक हमने इशू किया। अब जो कृष्णा जब चेक इशू, इशू मतलब पेमेंट करना, इशू मतलब क्या था पेमेंट करना, ठीक है, तो अगेन पेमेंट मतलब कैश ट्रांसफर हो गया, तो फिर तो कैश बैंक, तो ये दिख ही रहा चेक है तो हम लोग बोल देंगे बैंक। अब कृष्णा को हम लोगों ने चेक इशू किया, अगेन रीजन पता है आपको, नहीं सर नहीं पता, ठीक है, तो अब लिखो यहाँ पर कृष्णा अकाउंट। आप बात समझ में आपको आ रहेगा, तो यहाँ पर आई थिंक अब आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो दो स्टेप था, हम लोगों ने दो स्टेप को एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया है, कि यहाँ पर बताओ कि पहला स्टेप क्या था, बताओ मुझे एक बार। पहला स्टेप था कि आपको यहाँ पर जानना है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, एंड दूसरा क्या था कि उसमें कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व था, ठीक है। अब एक बार अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो अब हम लोग को आगे सीखना है डेबिट और क्रेडिट के बारे में। क्या सीखना है बताओ हमें, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। अब देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्या नाम बताओ मुझे एक बार, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस में, सबके दो एस्पेक्ट है, सब पे कितने एस्पेक्ट है, दो, दो अकाउंट नहीं दो एस्पेक्ट है, ठीक है ना। एक एस्पेक्ट क्या होता है उसका डेबिट, दूसरे क्या होता है बताओ हम लोग यहाँ पर क्रेडिट। जब मैं बोल रहा हूँ दो एस्पेक्ट मतलब दो अकाउंट नहीं, बाबा समझना, हो सकता है कि आगे चल के तीन अकाउंट कहीं पे किसी ट्रांजेक्शन में हो, उसमें दो अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है, या फिर उल्टा एक डेबिट दो क्रेडिट हो सकता है। तो डेबिट मतलब एक एस्पेक्ट, क्रेडिट मतलब एक एस्पेक्ट। तो
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे एंड अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, बट पहचानते कैसे हैं कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। तो थर्ड हम लोग को पहचानना है कि डेबिट है क्रेडिट है। बट इस डेबिट और क्रेडिट को पहचानने के लिए हमारे पास तीन तीन तरीका है, जिसमें कोई भी एक आप फॉलो कर लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सब में सेम आएगा। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूँ विख्यात है हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं उसको इज्जत ज्यादा देते हैं हम लोग। बट वही नहीं है सिर्फ अकेला, और भी दो है और पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर तीन तरीका है डेबिट क्रेडिट समझने के लिए। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं हम लोग, पहला है हमारा यहाँ पर गोल्डन रूल, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ही बोलते हैं, बहुत पुराना है ये। सेकंड क्या है हमारे यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच, वो भी हम लोग देखेंगे क्या है वो। एंड थर्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। बट जो हमारा अभी फोकस होने वाला है इस लेक्चर में जनरली वो गोल्डन रूल के ऊपर ही ये फोकस हमारा होने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हमें गोल्डन रूल के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे स्टेप 3 जो है हमारा कि इसमें कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा, और उसका जो पहला तरीका है गोल्डन रूल, वो हम लोग यहाँ पर अभी समझने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी देखो, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी ये सब है आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। जिन्होंने अगर मान लो कोई हार्ड बुक अगर परचेस नहीं भी कर रखा है, तो ये चीज़ करना क्या, आप कॉपी में क्वेश्चन नंबर देके आंसर लिखते आना, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ता है अब क्या, कि डेबिट क्रेडिट कैसे क्या होगा, बट उसके पहले पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब गोल्डन रूल के हिसाब से जो अकाउंट्स होता है ना, जो हम लोगों ने ऊपर हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि ये कैश अकाउंट है, ये हमारा परचेस अकाउंट है, ये मशीनरी अकाउंट है, ये कैपिटल है, ड्राइंग है, जो भी है, ये सब जो अकाउंट्स हैं ये दो तरह से हो सकता है, अदर पर्सनल या फिर इम्पर्सनल। क्या बताओ, आइदर पर्सनल या फिर इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल का मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली को नाम बोलते हैं हम लोग, है ना, कोई भी नाम ले लो, राम श्याम जो भी नाम, ठीक है, राहुल, अमित, सुधा, जो भी नाम लेना है आपको, ये सब क्या बताओ हम लोग यहाँ पर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट इसे बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो हम लोग पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में लोग बांटते हैं। एक को तो हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल, एक क्या बताओ, नेचुरल पर्सनल। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे ह्यूमन बींग हम लोग, ठीक है। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल, जो हमने ऊपर बात किया था रिलायंस के बारे में। ठीक है, जो कि कैसा बताओ, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एग्जिस्ट करता है इन द आइज ऑफ द लॉ, जो क्रिएट किया कोई नेचुरल पर्सन। ठीक है, एंड तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इसके बारे में बात करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, एंड इम्पर्सनल में फिर दो अकाउंट आता है हम लोग का, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल, रियल में आता है सारा का सारा एसेट्स, जितना भी आपके पास एसेट्स है, सब एसेट्स, ये कैसा है रियल अकाउंट, जैसे फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक जो बचा हुआ आपका, वो सब कुछ, ये हमारा रियल अकाउंट है। एंड नॉमिनल में क्या क्या हम लोग का आता है, कोई तरह का एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन, कुछ ना भी हो एक्सपेंस, सब कुछ हमारा क्या बताओ एक्सपेंसेस, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कोई तरह का रेवेन्यू या फिर इनकम, ठीक है, लॉसेस, कोई गेन हो गया, ये सब कुछ कहाँ जाएगा हम लोग का, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो पहले तो समस्या हम लोग कि यहाँ पर अकाउंट देखो दो तरह का होता है गोल्डन रूल में, एक तो हमारा पर्सनल, दूसरा हमारा इम्पर्सनल। पर्सनल में हम लोग का तीन तरह से हो सकता है, बट वो सब कुछ पर्सनल अकाउंट ही है, बट तीन तरह में दिख सकता है कि हम लोग को नेचुरल पर्सनल जो ह्यूमन बींग हम लोग होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल जैसे कोई कंपनी वगैरह, कोई पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब चीज, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये क्या बात करेंगे हम लोग। इम्पर्सनल मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट और फिर नॉमिनल अकाउंट। रियल मतलब सारा का सारा एसेट, सब कुछ क्या हमारा रियल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, बताया यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का मतलब हमारे पास होता है यहाँ पर जितना भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, गेन्स है, इनकम, रेवेन्यू, ये सब कुछ हमारा नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। देखो नाम से क्या लग रहा है आपको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है बताओ, ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या ध्यान समझना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सैलरी पेएबल। ठीक है, तो मान लो मेरे यहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन 8 को सैलरी हम लोग देते हैं मान लो नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को, ऐसा है हमारा। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे मान लो अगर उन्होंने मई मंथ में पूरा काम किया है, तो 10 जून को उनको पैसा मिलेगा। ठीक है,
तो अब जो ये मान लो 31 मई को मान लो मैं सब कुछ बैठ के मैं हिसाब सब कुछ लगा रहा हूँ, तो उस दिन तो मैं बोलूंगा सैलरी पेएबल है ये 8 लोगों को। बट ये सैलरी पेएबल तो बस एक अकाउंट है यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग। अब किसको किसको पे करना अंदर लिखा होगा सब कुछ। मान लो इसमें 2 को हम लोग सैलरी हाथों दे दिए, बाकी बस 6 को ही देना है, तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये सैलरी पेएबल तो बस अकाउंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किन लोगों को पेमेंट करना, हम लोग को अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पेमेंट बाकी है बस 6 लोग का, 2 लोग को दे चुके हैं हम लोग, तो किसका किसका बाकी नाम तो होगा ना, तो ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो हम लोग समझ में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पर अकाउंट्स बताओ कैसे कैसे यहाँ पर। एक तो पर्सनल, दूसरा हमारा इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज समझ लें, जितना भी हमारा लाइबिलिटी है और जितना भी नाम है ये सब हमारा पर्सनल में ही आएगा। ठीक है, और इम्पर्सनल मतलब रियल और नॉमिनल। अब क्या क्या किस में आता है पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया क्रक्स में लगे यहाँ पर, एनी नेम और लाइबिलिटी विल बी टर्म्ड एज, बताओ, पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल। मतलब अब हम लोग को यहाँ पर समझना है कि कौन सा, तो डेबिट क्रेडिट समझेंगे हम लोग आगे चल के, बट सबसे पहला काम क्या है ये समझना कि क्लासिफिकेशन क्या अकाउंट है। मतलब पर्टिकुलर जो हम अकाउंट बोले कैश अकाउंट, जैसे मान लो कैश बोला आपने, अब आप समझो कैश कौन सा अकाउंट, बताओ मुझे आप। कैश क्या आपके लिए एसेट्स है? कैश आपके लिए एसेट है? एसेट कौन सा अकाउंट नहीं आप फॉल कर बताओ मुझे आप, तो यहाँ पे फॉल करेगा वो रियल अकाउंट, इम्पर्सनल के रियल अकाउंट। ठीक है ना, मैं बोला ऐसे मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अब एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, पर्सनल तो है नहीं, एसेट वो है नहीं। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल में था याद है, एक्सपेंस, इनकम, गेन, ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ है लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से कुछ लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और पहले आप अगेन इस पे भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, पहचानते हैं पहले ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल, नॉमिनल क्या है। ठीक है, जैसे देखो कैश, अब बताओ आप कैश क्या है आपके लिए, एसेट्स है, तो ये कैश भैया हमारे लिए है एसेट। तो एसेट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रेंट, रेंट क्या है ये? रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, हम लोग पे करेंगे, खर्च होता है हमारे लिए ये सब। सर रेंट तो मिल भी सकता, हाँ मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता था आपको सिर्फ रेंट लिखा मतलब क्या, रेंट ये पेमेंट ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो अगेन आपको क्या करना है, फिर से आपको बंद करना है और आपको खुद से आपको एक बार ट्राई करना है, आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। ठीक है ना, बंद कर दो एक बार, आप वीडियो में पॉज कर दो, आप खुद से ट्राई करो और फिर मिलाओ। ठीक है, आई होप आपने किया। आओ मिलाता है हम लोग। सैलरी क्या है बताओ फिर से, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। वेजेस भी एक्सपेंस, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। फर्नीचर भी एक्सपेंस बोल दे क्या? क्या होता है फर्नीचर, बताओ 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 क्या होता है फर्नीचर? सर हमारा एसेट्स है तो सर, ठीक है बढ़िया, तो ये एसेट्स है तो रियल अकाउंट हो जाएगा फिर ये। कैपिटल, कैपिटल क्या बताओ? कैपिटल सर हम लोगों का लाइबिलिटी होता है, और इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोल सकते हैं, क्यों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर के अकाउंट को, है ना। तो ये हमारा लाइबिलिटी तो है बट ये पर्सनल में आएगा। मशीनरी क्या है हमारा? मशीनरी सर हमारा यहाँ पर एसेट्स होता है, हमारा मशीनरी हमारा एसेट्स यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मतलब रियल अकाउंट। लॉस बाई फायर, एक लॉस हो गया, दुख हुआ सुन के लॉस हो गया, ठीक है, आग वाग लग गया, मतलब लॉस हो गया बिजनेस में, कौन सा अकाउंट है बताओ? नॉमिनल सर। लॉस मतलब क्या? नॉमिनल। डिस्काउंट रिसिव, वाह फायदा हो गया, डिस्काउंट मिला हम लोग कहीं से, डिस्काउंट रिसिव्ड मतलब क्या, फायदा हो गया अपने को। ठीक है, तो सर ये भी तो हमारा रेवेन्यू में गिन लो, इनकम में गिन लो, इन सब में, तो भैया ये हमारा अगेन नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब माल मंगाने का भाड़ा, कैश आउटवर्ड मतलब माल भेजने का भाड़ा, कुछ भी हुआ इनवर्ड से आउटवर्ड दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस ही है। सर दोनों तब पढ़ क्यों अलग समझेंगे आगे चल के, बट समझो दोनों एक्सपेंस ही है, दोनों नॉमिनल हमारा यहाँ पर होगा। सेल्स भी क्या हमारा रेवेन्यू है, ये भी हमारा नॉमिनल है। बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, बिल्डिंग क्या हमारा यहाँ पर एसेट्स है। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट। कमीशन कुछ नहीं बोला था, कमीशन पे किए होंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक्सपेंस और नॉमिनल। ठीक है, बैड डेट, बैड क्या है हमारा? लॉस हमारे लिए, तो फिर बताओ कैसा अगेन? नॉमिनल। समझ में आ रहा है क्या? आसान है ये। लिखते जाओ फटाफट। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्च है, हम लोगों ने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, तो अगेन ये नॉमिनल अकाउंट है ये। गुडविल, ये क्या होता है सर? गुडविल समझेंगे, छोड़ दो अभी। गुडविल मतलब क्या समझ लो, एक एसेट्स है और कुछ नहीं। ये क्या है? ये हमारे लिए एसेट्स है, पूरे बस समझेंगे। सैलरी पेबल समझ में आ रहा है क्या? अब देखो नॉर्मली सैलरी मतलब क्या था, वो हमारा खर्च था, बट ये सैलरी पेबल है, ये आउटस्टैंडिंग है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये लाइबिलिटी है हमारा ये, और लाइबिलिटी मतलब पर्सनल अकाउंट, इसको मत बोल देना कि ये नॉमिनल अकाउंट है, नहीं नहीं नहीं। सैलरी अकाउंट खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन सैलरी पेबल मतलब पे करना बाकी है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आ जाएगा, फिर ये तो लाइबिलिटी है ना। बात समझते हैं क्या? अब देखो यहाँ पर राहुल कस्टमर, अब ध्यान समझना, इसको मैं दो तरह से बोल सकते हैं।
जो कस्टमर है, अगर पैसा ड्यू है इसका हम लोग बोल सकते हैं ये एसेट है हमारा, ये भी होता है, ठीक है। और या फिर ये नाम में है तो इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं, दो भी बोलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स हमारा क्या, देखो अब ड्राइंग्स में इसको हम लोग, ये क्या है सर, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है सर, तो इसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ही आएगा ना फिर से, ड्राइंग्स, ठीक है। ये लाइबिलिटी हमारा घटाएगा, हम लोग मान लो ओनर हमसे पैसा, मतलब जो बिजनेस है वो ओनर पैसा इन्वेस्ट कर 10 लाख रुपया, 1 लाख निकाल लिया तो लाइबिलिटी घट जाता है हम लोग का, तो फिर 9 लाख ही सिर्फ रह जाएगा, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट, हम लोग को बैंक से मिला इंटरेस्ट, पैसा रखते हैं हम लोग बैंक में, एफडी वगैरह कुछ भी कह रहे हैं, सेविंग्स करंट कुछ भी, हम लोग को मिला इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट जब उससे मिला है तो हमारा ये हो गया हमारा इनकम, समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडमार्क हमारा ये एसेट होता है, अगेन ये क्या होता नहीं पता, ठीक है। तो ट्रेडमार्क हम लोग छोड़े हैं, यहाँ पर हम लोग को गुडविल छोड़े हैं, ये तो सब एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करो। रमन, अब ये रमन नाम है, मतलब पर्सनल अकाउंट, अब कुछ बताया नहीं है, रमन क्रेडिटर है एडिटर है क्या नहीं पता, फिलहाल ये पर्सनल अकाउंट लिख के रखते हैं हम लोग। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा लाइबिलिटी है, पैसा हम लोग बैंक में से ज्यादा निकाल रहे हैं अकाउंट में से, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट या लाइबिलिटी है। डिप्रिसिएशन एक तरह का इंटरनल लॉस है और कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, ये भी हमारा एसेट है, मान लो प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है। ये क्या हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट्स और कुछ नहीं, तो मतलब रियल अकाउंट। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये खर्च करते हैं हम लोग, यहाँ पर रहता है ना खर्च हम लोग करते हैं, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस मतलब कौन सा अकाउंट बताओ, नॉमिनल। परचेजेस, ये भी हमारा खर्च है, गुड्स हम लोग परचेज करते हैं सेल करने के लिए, तो ये भी नॉमिनल हम लोग का, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, नाम समझ हमारा ये एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल। कंप्यूटर, ये हमारा एसेट्स है, कंप्यूटर क्या पता हमारे यहाँ पर एसेट्स है, ठीक है। तो ये हमारा रियल अकाउंट। ये वापस आगे छोड़ दूँ, देखो अब वैकेंसी यहाँ पे प्रीपेड रेंट, नॉर्मल रेंट क्या होता है बताओ, हमारे लिए खर्च है। बट प्रीपेड रेंट का मतलब यहाँ पर हमने एडवांस में पे कर रखा, मतलब ये हमारा एसेट्स है, और समझ रहे क्या हमारे यहाँ पे, ये हमारा एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट, ठीक है। रेंट रिसिप्ट, नॉर्मली हम लोग रेंट मिलता बोलते हैं खर्च है, बट ये तो रेंट आता है खर्च बोलते हैं, ये तो रेंट रिसिप्ट है, हमारे लिए इनकम है ये तो, ठीक है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। हाँ बट इनकम और एक्सपेंस दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना बाकी है, सबसे फिर बाकी इंटरेस्ट पे करना, अगर नॉर्मल इंटरेस्ट बोलता खर्च है एक्सपेंस, बट पे करना बाकी है, लाइबिलिटी है, तो फिर लाइबिलिटी मतलब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बोल देंगे रिपेंटिव पर्सनल, किसी को तो पे करना होगा, नाम लिखा होगा। जेड प्राइवेट लिमिटेड, अगेन ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये भी नाम है किसी का। और ये कौन सा कैसा है बताओ, ये आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। बैडेड रिकवर, ये हमारे लिए इनकम है, बैडेड रिकवर गेन समझ लो, अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं इसको, बट ये इनकम में आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल। बैंक मतलब यहाँ पे बैंक बैलेंस है हमारा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसेट बोल सकते हैं इसको हम लोग, मतलब रियल, ठीक है। बिल पेबल बताया ना, बिल, अब बिल पेबल है मतलब लाइबिलिटी हमारे लिए, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेटा, जिससे हम लोग पैसा पाते हैं, हम लोग उधार में सामान दिए पैसा हम लोग पाते हैं, डेटा मतलब क्या हो गया भाई हमारा, पैसा से पाते हैं, ठीक है, एसेट्स। तो यहाँ पर ये भी रियल, ठीक है। बैंक लोन, हम लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, तो भैया लाइबिलिटी हो गया, फिर कल कल ना परसों पैसा देना ही पड़ेगा हम लोग को, तो बोल दें क्या पर्सनल, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक बच गया, देखो जब लाते बोलते परचेज, ठीक है, लेकिन जब बच गया ना उसको हम लोग बोलते हैं एसेट है, नेक्स्ट फिर उसको बेचेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा एसेट्स और कुछ नहीं, रियल अकाउंट। इनसे प्रीमियम पहले बाकी थे, ये खर्च है, ये एक्सपेंस हम लोग का, मतलब ये कैसे हो जाएगा मेरे, ये हो जाएगा हम लोग के लिए नॉमिनल अकाउंट। पेटेंट, ये भी हमारा एसेट्स ही होता है, तो अभी क्या क्या बच गया, गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये सब एक ही तरह का एसेट्स है, चिंता मत करो, सब रियल अकाउंट है। लोन फ्रॉम ब्रिजेस, हम लोग ने लोन लिया है ब्रिजेस से, लाइबिलिटी है कैसेट है, सर लोन लिए हैं कल पे करना पड़ेगा, यस ये हमारा लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक हम लोग से बहुत सारा चार्जेस लेते हैं, हमारा मान लो ट्रांजेक्शन बहुत सारा मेंटेन करता है बैंक, तो इनसे कुछ चार्जेस काटता है, वो सर्विस देता है हम लोग को चार्जेस काट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंस है ये, सो बोलो नॉमिनल, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ किए हम लोग, डिस्काउंट अलाउ मतलब हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए खर्च ही है, तो अगेन नॉमिनल। बैड डेट रिकवर, ये आ गया था ऊपर ना शायद, छोड़ो इसको। टेलीफोन बिल, ये हमारे लिए खर्च है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बताते हैं क्या, आ जाओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये मान लो को, ये बता नॉमिनल। अबे चीज समझना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक पता बिजनेस का कोई लाइफ नहीं होता, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है, बिजनेस का कोई लाइफ नहीं है, बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस का कोई लाइफ नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस करा किस करा हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करा किस करें,
तो ये ओनर का होता है। इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जहां पर आया, देखो नॉर्मल इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, दो तरह का होता है इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कि लाइक स्टॉक चोरी हो जाएगा उसके लिए इंश्योरेंस करा लिए, आग लग जाएगा उसके लिए इंश्योरेंस करा लिए, ठीक है, ट्रांजिट में गुड्स लाते वक्त एक्सीडेंट से कुछ हुआ उसके लिए इंश्योरेंस करा लिए, ये सब समझ में आता है, ये सब कुछ का प्रीमियम होता है, ये बिजनेस के लिए होता है। लेकिन बिजनेस का कोई लाइफ नहीं होता है, बिजनेस का कोई लाइफ नहीं है, तो बिजनेस तो खत्म होने वाला है ही नहीं। तो अगर बिजनेस का कोई लाइफ अगर है ही नहीं तो हम लोग क्या बोलना था यहाँ पे, ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए, ओनर के लिए ये, तो ये ड्राइंग्स में चल जाएगा, ठीक है ना, ये ड्राइंग्स है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास पैसा है, हम लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट, कहीं बाहर भी इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो मान लो बिजनेस के पास 10 लाख रुपया था, वो 2 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो एसेट है ये तो फिर, ठीक है ना, तो ये हमारा एसेट्स है, रियल अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अरे कोई एसेट बेचा उस पर लॉस हो गया, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कोई बात नहीं है, लॉस हुआ है, तो ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। लोन टू केशव, हम लोग लोन दिए हैं केशव को, लोन दिए हैं मतलब ये हमारा एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट। बट इसको हम लोग रिपेरेटिव पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं हम लोग, लोन अकाउंट, बट ये केशव को रिपेंड कर रहा है, पर्सनल अकाउंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का यहाँ होता है पहले तो अकाउंट ये पहचानना। और एक बार देखो, एक बार अगर आप अकाउंट पहचानना अगर आप सीख जाते हो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। पहले क्या था बताओ, पहले था आपको अकाउंट पहचानना, गोल्डन अकाउंट में दो अकाउंट दो तरह का हो सकता है, आइदर पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी का भी नाम और लायबिलिटी हम लोग का पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। बट इम्पर्सनल का मतलब क्या, हम लोग का यहाँ पर रियल या फिर नॉमिनल। रियल में क्या आता है, हर तरह का एसेट्स, कैश बैलेंस, हमारा बैंक का बैलेंस, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिर गुडविल हम लोग देखे, अभी गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब भी, बट ये क्या होता है हम लोग को नहीं पता, ठीक है, समझे, ये एसेट ये भी, ठीक है। फिर नॉमिनल में क्या आता है, हम लोग कोई तरह का एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम गेन, ये सब कुछ हम लोग क्या बताओ, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो जैसे ही आप पहले ये समझ गए ना कि ये कौन से अकाउंट में फॉल करता है, फिर आप बता पाओगे कि ये गोल्डन रूल अभी से क्या देखेंगे हम लोग, फिर बता पाएंगे कि अच्छा ये डेबिट और ये हमारा क्रेडिट है। क्लियर है ये चीज, ये सब। आओ बात करते हैं। तो क्या बोलता है हम लोग का ये पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल का नॉमिनल का। पर्सनल के लिए बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर कोई पैसा दे रहा है मतलब कि जो भी है, अगर पैसा बारे एसेट के बारे कुछ भी है, अगर पर्सनल अकाउंट आ रहा है तो अगर वो उसको सामान या पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। रियल में बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कैश, हम लोगों ने कैश देकर एक एसेट हमने परचेस किया, मान लो हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, तो क्या होता है समझो, कैश हम लोगों ने पे किया 10,000 रुपया, और फर्नीचर हमारे पास आ गया 10,000 का। तो बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, जो तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, मतलब फर्नीचर को डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसे क्या करो, उसे करो क्रेडिट। बस में आ रहा है क्या, क्लियर है चीज। तो कैसे देखना हम लोग को, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। और नॉमिनल का फंडा बहुत सिंपल है, वो क्या बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी आपका एक्सपेंस लॉस सबको डेबिट कर दो, और जो भी आपका इनकम हुआ है, गेन हुआ है, रेवेन्यू, ये सब कुछ क्या बताओ हम लोग का, ये सब हम लोग कर दो क्रेडिट। अब देखो ये तो अभी मैं बताया आपको, जस्ट लाइक ये रट्टा हो गया, फिर तो ये ऐसा होता है, क्यों होता है समझाऊंगा आपको मैं, बट समझो अभी फिलहाल ये पर्सनल में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंड हमारा नॉर्मल में क्या है बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, रेवेन्यू एंड गेन्स, ये सब चीज, ठीक है। तो पहले देखो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, बोलते हैं क्या, आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व बताना हम लोग को, उसका नेचर बताना है, मतलब पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, एंड ऑल्सो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा विद रीजन, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल, मतलब जो हम लोग गोल्डन रूल पढ़े उसकी हेल्प से बताना है। तो सबसे पहला काम क्या बताओ, देखना हम लोग को ट्रांजेक्शन है कि नहीं, दूसरा अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है, एंड एज पर गोल्डन रूल वो अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, वो बताना हम लोग को। एंड देन हम लोग को बताना है कि इसमें डेबिट कौन सा और क्रेडिट कौन सा, इस 4 स्टेप में हम लोग को काम अभी फिलहाल करना है। स्टेप 1 ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, स्टेप 2 बताना है अगर ट्रांजेक्शन है तो उसमें कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, स्टेप 3 फिर हम लोग बताना है ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एंड स्टेप 4 बताना है कि डेबिट है क्रेडिट है, दैट टू विद रीजन, ठीक है ना। चलो पहला, बिजनेस, विनय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो विनय जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश, ठीक है। तो एक तो पहले आपको दिख रहा है, चलो कैश ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल तो यही कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश अकाउंट तो एक आ गया। दूसरा क्या बताया यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया विनय, तो यहाँ पर विनय का नाम तो लिखेंगे हम नॉर्मली, बट हम लोग क्या प्रोप्राइटर है फिर ये तो,
क्या करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल देखते हैं करके आ जाओ। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश है हम लोग का यहाँ पर पर्सनल रियल नॉमिनल, सर ये रियल है क्योंकि ये हम लोग का एसेट होता है, ठीक है, ये रियल अकाउंट है। अब समझो आप इमेजिन करो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस में जा रहा है। अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने तो पैसा तो बिजनेस में आ रहा है ना, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, मतलब क्या बोल दूं मैं, ऐसे बोल दूं क्या मैं इसका डेबिट, बहुत समझ में आ रहा है क्या। एंड कैपिटल अकाउंट, अब ये तो क्या, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। अगर ये ओनर विनय को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आप सोचो विनय को, सोचो विनय के बारे में कि विनय तो पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, पैसा वो दे रहा है, तो ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये हम लोग का लाइबिलिटी है, इसलिए पर्सनल अकाउंट इसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्या है, ये है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। बोलो क्लियर है। चलो, तो ये हम लोग का डेबिट क्यों है कि ये कम्स इन है, और ये क्रेडिट क्यों हुआ क्योंकि ये बताओ क्या है यहाँ पर, यहाँ गिवर है, ठीक है। चलो, ओपन द बैंक अकाउंट। अब सोचो क्या हुआ, पैसा आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हम लोग उसमें से मान लो 1 लाख रुपया 30,000 रुपया लगा के एक बैंक अकाउंट हम लोग खोल दिए। अब जैसे पैसा आया बैंक अकाउंट खोलेंगे हम लोग, ठीक है, तो अब क्या ट्रांजेक्शन होगा, एक तो देखो, एक तो आपका कैश का बैलेंस घट जाएगा, 1 लाख था 70 हो जाएगा, और बैंक का नया आपका बैलेंस आपका बढ़ेगा, बैंक मान लो कुछ नहीं था, अब 30,000 रुपया आएगा, तो दो अकाउंट कैश और बैंक आ गया। अब दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों ही बताओ, दोनों ही रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों ही एसेट्स है। बट समझो आपके बिजनेस से कैश घट रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या चीज, क्योंकि कैश घट रहा है तभी तो आपने बैंक में पैसा डाला, और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा आपका, पहले 0 था अब 30,000 हो जाएगा, तो कैश घट रहा है मतलब गोज आउट ना, तो ये जाए क्रेडिट, ठीक है। एंड अगर आप बात करो बैंक के बारे में, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, मतलब बैंक में पैसा आपका आ रहा है, बिजनेस के रेस्पेक्ट में बैंक में पैसा आ रहा है, तो यहां पर बोल दूंगे कम सिन, मतलब यहाँ पर डेबिट। क्लियर है क्या चीज, यस सर। गुड्स बॉट फ्रॉम दीपक, तो ये समझ में आ रहा कि ये ट्रांजेक्शन तो है, और ये साथ साथ बताओ कैसा है ये हम लोग का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पैसा यहाँ पर दिया नहीं गया अभी फिलहाल। तो दो क्या होगा अकाउंट बताया, एक तो दीपक का अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा गुड्स बॉट के तो परचेज अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। दीपक कौन सा अकाउंट है सर, दीपक पर्सनल अकाउंट है, नाम है ये तो, और परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब बताओ देखो, अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है गुड्स के बारे में, तो दीपक गुड्स दे रहा है, दीपक गुड्स ले रहा है, दीपक गुड्स सेल कर रहा है, तो दीपक गुड्स दे रहा है ना, दीपक गुड्स दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, तो ये तो गिवर है, तो क्रेडिट हो गया। और परचेज अकाउंट ये नॉर्मल अकाउंट है हमारा, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का डेबिट। क्लियर है चीज, ठीक है। फर्नीचर परचेज बाई कैश, हम लोग ने फर्नीचर परचेज किया है बाई कैश, मतलब हमारा पैसा यहाँ से गया है, ठीक है। अब समझो फर्नीचर परचेज हुआ है एंड बाई कैश, तो ठीक है सर, एक तो कैश अकाउंट हो गया और दूसरा हमारा फर्नीचर अकाउंट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग परचेज लिख रहे परचेज अकाउंट एसेट है यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर क्या है, कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट है, रियल अकाउंट है, और कैश का आप क्या समझो, आप परचेज कर रहे हो, पैसा जाएगा या आएगा, सर पैसा आएगा, पैसा आएगा। आपको लगता है कोई ऐसा फर्नीचर परचेज कर रहे हो, मतलब आपको फर्नीचर भी मिल जाए, आपको पैसा भी मिल जाए, ऐसे मुझे गाड़ी खरीदा ना मैं, मस्त है भाई, एक गाड़ी भी मुझे मिलेगा, पैसा भी मुझे मिल जाएगा, मजा आ जाएगा जिंदगी में, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, बट यहाँ पर पैसा जाएगा फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो गोज आउट, ये जाएगा क्रेडिट। और फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर यहाँ पर एसेट है, ये भी तो, ये भी एसेट है, बट ये तो आ रहा है बिजनेस में, तभी तो पैसा देना पड़ा, तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, दो अकाउंट फिर से क्या, बैंक और कैश, ठीक है, हम लोग कैश डिपोजिट किए बैंक में, दोनों अगेन कौन सा अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट, दोनों ही एसेट है। बट समझो अगर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में फिर से पैसा, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर बैंक कम सीन हो जाएगा, फिर तो ये, फिर तो डेबिट, और फिर से पैसा गया, कैश चला गया फिर से, तो ये गोज आउट, मतलब ये क्रेडिट। क्लियर। बॉट मशीनरी फ्रॉम संकेत, हम लोगों ने मशीनरी परचेस किया, किससे बताओ, संकेत से। बॉट मशीनरी फ्रॉम संकेत, तो हम लोगों ने अगर मशीनरी बॉट किया संकेत से, परचेस किया, तो ऑब्वियस बात है परचेस अकाउंट लिख सकते हम लोग, तो हम लोग को एसेट का अकाउंट लिखना पड़ेगा, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर नाम आएगा संकेत। तो मशीनरी हमारा रियल अकाउंट सिंस वो एसेट्स है, और संकेत हमारा पर्सनल अकाउंट सिंस वो नाम है,
ठीक है। अब देखो मशीनरी बिजनेस में सोचो आप परचेस करो, मशीनरी बिजनेस में आएगा जाएगा, सर परचेस किया तो मशीनरी बिजनेस में आ रहा है, और वैसा बात है आ रहा है, तो मतलब एसेट में क्या लिखो, कम्स इन, डेबिट। ओके। उसके बाद संकेत, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है, अब समझो यहाँ पे एसेट का बात करो मशीनरी का, तो मशीनरी वो दे रहा है या मशीनरी ले रहा है, वो सर वो तो सेलर है, उसने परचेस कर रहा है तो वो तो दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये गिवर है, ओके क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रिहान एंड रिसीव कैश, हम लोगों ने गुड्स सेल किया रिहान को और कैसा मिलता है, देखो ये कैश ट्रांसफर या फिर तो ये ट्रांसफर है, कैश ट्रांसफर है, तो ठीक है, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा गुड्स सेल किए तो गुड्स है तो हम लोग सेल्स अकाउंट बोल सकते हैं हम लोग इस बार, तो अगेन यहाँ पर सेल्स अकाउंट। अब समझो कैश पर्सनल रियल नॉमिनल, सर कैश क्या एसेट है सर मेरा ये तो रियल अकाउंट, और अगर गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कम्स इन, कम्स इन मतलब यहाँ पर डेबिट। और सेल्स, सेल्स कैसा बताओ यहाँ पर, रेवेन्यू होता है याद है, नॉमिनल अकाउंट, तो क्या बोलता था ये, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नॉमिनल में रेवेन्यू है इसीलिए हो जाएगा ये क्रेडिट। डन। ओके। और भी है, बहुत है सारा, बहुत सारा है भाई, 15 है, 15 और करते हैं हम लोग अभी, चलेंगे। रेंट पेड टू शंकर लैंडलॉर्ड, हम लोगों ने शंकर जो लैंडलॉर्ड उसको हमने रेंट पे किया, तो दो अकाउंट, एक चलो यहाँ पर रेंट आ जाएगा रीजन, और दूसरा सर हम लोग पैसा दे दिया है, पेमेंट आ गया तो कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या, क्या शंकर का नाम लिखेंगे, नहीं 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 ये हमने छिया बात, तो रेंट एक्सपेंस है हमारे लिए तो नॉमिनल अकाउंट, और ये एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश रियल अकाउंट, और रियल मतलब यहाँ पर पैसा जाएगा आएगा, सर हम लोग रेंट पे किए थे पैसा चला गया, गलत बात, पैसा चला गया यार, कम से सॉरी गो आउट ना, मतलब ये क्रेडिट। ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला, तो ठीक है, दो अगेन फिर से आ गया वही, सर ड्राइंग है, नहीं नहीं पर्सनल यूज के बोला है, तो क्या मानना है सर बिजनेस यूज के लिए, तो ठीक है, एक तो हो गया कैश, दूसरा हो गया बैंक, बट फिर से दोनों ही क्या है, दोनों का दोनों हम लोगों का यहाँ पर रियल अकाउंट है, तो दोनों ही एसेट्स है, रियल, दोनों ही एसेट्स है। बट समझो जो लोग कैश निकाल रहे हैं बैंक से, तो इस बार बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, मतलब ये इस बार कम से बोल सकते हैं उसको हम लोग, मतलब ये क्या बताओ, डेबिट। बट बैंक बैंक बैलेंस हमारा घट रहा है, तो बैंक के लिए गोस आउट बोल सकते हैं, सिंस वो बैलेंस हमारा घट रहा है, ठीक है, गोज आउट क्रेडिट, ठीक ना। ओके। कैश ड्रॉन बाय विनय फॉर पर्सनल यूज, इस बार ये ड्राइंग होगा क्योंकि इसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, ठीक है ना, और कैश निकाला है कहाँ से, बैंक से निकाला है कि नहीं सर बैंक से नॉर्मल कैश निकाला, ठीक है, तो फिर कैश हो जाए। अब देखो ड्राइंग्स, हमारा पर्सनल अकाउंट होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं इसको हम लोग। अब समझो विनय, विनय को इसे पैसा मिल रहा है बिना दे रहा है, सर विनय को पैसा मिल रहा है सिंस वो निकाल रहा है पैसा बिजनेस से, तो इस बार वो हो गया क्या बताओ, रिसीवर, मतलब डेबिट। और कैश, बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, तो रियल अकाउंट एसेट्स है ये, ठीक है, तो ये मैं बोल दूं क्या, गोज आउट, तो क्रेडिट, ठीक है। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, तो भैया एक तो हो गया बैंक अकाउंट, दूसरा रीजन देखो कि ये तो कैश ट्रांजेक्शन था तो हो गया, यहाँ पर चेक से दिया तो बैंक अकाउंट हो गया, दूसरा रीजन पता है, यस सर सैलरी दिया ना, नाम लिखने को जरूरत है नहीं, तो सैलरी। अब बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है बताओ, ये हमारे लिए सर एसेट्स है, बैंक में पैसा जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये रियल है, एसेट्स है। तो अब क्या बताओ, जब हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक से बैलेंस तो घट जाएगा, हम लोग को सैलरी पे कर रहे हैं बैंक तो बैलेंस में घट जाएगा ना, ऑब्वियस बात है सैलरी पे कर रहे तो ये हमारा अगेन बोल दूं क्या, गोज आउट, मतलब ये क्रेडिट। और सैलरी, सैलरी कैसा है बताओ ना मुझे एक बार, सैलरी सर हमारा खर्च है, एक्सपेंस है यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे पास, अगर सैलरी खर्च है और ये हमारा नॉर्मल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट क्या होता है, पहले नॉर्मल लिख दो ना, ऐसे सारे लिखते हम लोग आए हैं नॉमिनल, फिर ये एक्सपेंस, और फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये बताओ डेबिट। गुड सोल्ड टू सोनू, सोनू, ठीक है, तो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन तो ये है नहीं सिंस बताया नहीं यहाँ पर पैसा मिला या कुछ भी ऐसा, तो एक तो सोनू अकाउंट हो गया, नाम, रीजन सर गुड्स है तो क्या लिखे, सेल किया तो सेल्स अकाउंट, तो सोनू पर्सनल अकाउंट है, नाम है, ठीक है ना। अब इसको अगर सोनू समझोगे डेटर वाला तो फिर तुम रियल भी तुम बोल सकते हो इसको,
तुम दोनों में कर सकते हो। एक बार सोनू पर्सनल बताता हूँ पहले क्या होगा। तो सोनू पर्सनल अकाउंट है, और बताओ इसको अब गुड्स का बात हो रहा है यहाँ पर, तो इसको गुड्स मिल रहा है, हम लोग सेल किए तो इसको तो गुड्स मिल रहा है। तो क्या बोले बताए यहाँ पर हम लोग अभी, रिसीवर मतलब ये डेबिट, और सेल्स मतलब क्या यहाँ पर हम लोग का रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल रेवेन्यू है ये तो, इसलिए ये क्रेडिट। अब समझ लो इसको, अगर आप सोनू को समझ से एसेट्स, ये डेटर हम लोगों ने उदाहरण में सामान दिया तो ये हमारा एसेट्स है, ऐसे मान सकते हैं इसको आप। अगर आप ऐसा मान दो तो फिर क्या होगा समझो ध्यान से यहाँ पर। तो सोनू मतलब यहाँ पर आपको जाएगा रियल अकाउंट, सिंस ये एसेट्स है। और जैसे सोचो जैसे आप गुड्स उधार में बेचे, आपका एसेट एसेट बढ़ गया ना, यहीं कल पैसा आपको मिलेगा, तो क्या होगा बताओ, ये आपका कम्स इन। तो उस केस में भी डेबिट ही होता, ठीक है ना। चलो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड ब्रदर्स, ठीक है। तो समझो अगेन गुड्स परचेज है फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, मतलब कैश ट्रांसफर नहीं है यहाँ पर, पैसा हमने दिया नहीं अभी तक। तो मोहन ब्रदर्स एक तो हो गया नाम, मोहन ब्रदर्स, मोहन एंड ब्रदर्स जो भी, ठीक है, समझ जाना आप, मोहन एंड ब्रदर्स। दूसरा क्या है यहाँ पर, गुड्स लिए, तो सर गुड्स अकाउंट होगा नहीं, परचेज के परचेज अकाउंट। अच्छा, मोहन ब्रदर्स यहाँ पर पर्सनल अकाउंट होगा, नाम है ये लोग। किसी का जिक्र हुआ यहाँ पर, पैसा गुड्स एसेट, किसी का एसेट्स यहाँ पर, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे गुड्स यहाँ पर, तो ये गुड्स जो है मोहन ब्रदर्स हम लोग को दे रहा है या गुड्स ले रहा है, वो सर वो तो दे रहा है गुड्स, तो हम लोग उससे परचेज किया तो वो देगा ना, वो सेल कर रहा है, वो देगा गुड्स। तो जैसे ही वो देगा मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर गिवर, मतलब ये क्रेडिट। और परचेज, सर परचेज है मतलब ये हमारा एक्सपेंस, मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल परचेज मतलब ये क्या हो जाता है हमारे पे, डेबिट, ठीक है। देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिसीव लोन फ्रॉम बैंक, अब देखो एक तो यहाँ पे हम लोगों ने रिसीव, रिसीव मतलब क्या, पैसा तो आएगा, तो नॉर्मली बैंक में ही बढ़ता है पैसा, अलग से कैसे नहीं था हम लोग को। बट लोन फ्रॉम बैंक दूसरे अकाउंट का जगह पता है, यहाँ पर हम लोगों ने लोन लिया है बैंक से, तो रिसीव लोन फ्रॉम बैंक मतलब यहाँ पर दूसरा होता है बैंक लोन अकाउंट, या फिर लोन फ्रॉम बैंक वो भी हो सकता है, बैंक लोन या फिर लोन फ्रॉम बैंक, दो अकाउंट यहाँ पर हो गया। अब समझो यहाँ पर बैंक अकाउंट मतलब क्या बताओ, ये बैंक अकाउंट मतलब क्या, यहाँ पर आपका एसेट से ही तो, ठीक है, आपका बैंक में पैसा बढ़ गया मतलब रियल अकाउंट, ठीक है। और ये रियल अकाउंट है, पैसा यहाँ पे आया सर मतलब कम सिन, पैसा बढ़ रहा है आपका, लोन लिए आप तो पैसा तो बड़ा होगा ना, ठीक है, ठीक है सर, कम सिन डेबिट। बट समझो बैंक से लोन लिए, ये अलग एक्सपेक्ट है ये तो फिर। अब जो बैंक लोन जो है यहाँ पर, ये बैंक लोन ये आपका लाइबिलिटी है। बट समझो ये क्या साथ में बोल दे, कोई तो बैंक होगा ना, लाइक वो SBI HDFC कोई तो बैंक होगा, मतलब बोल दो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लाइबिलिटी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है सर ये, ठीक है, ये तो पर्सनल अकाउंट है हमारा। और बैंक आपको पैसा दे रहा, तभी तो आपको मिल रहा है, तब आपको आपको आपने लोन लिया बैंक से, पैसा दे रहा बैंक ना, तो बोल दो क्या गिवर है ये यहाँ पर, तो ठीक है सर गिवर, गिवर मतलब क्रेडिट। और इंटरेस्ट ड्यू है बट पेमेंट नहीं किए हैं अभी तक, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, तो इसको होल्ड पे रखो अभी, इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रो कॉन्सेप्ट समझने के बाद समझेंगे, होल्ड पे रखो ठीक है इसको। फिलहाल आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर तो है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम लोग थोड़ा सा करते रिवाइज, और उसके बाद हम लोग यहाँ क्लास को हम लोग आज का क्लास में ये समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे हम लोग बाकी जो दो हमारा है, ठीक है, और आगे और भी बढ़ेंगे हम लोग जनरल समझेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या समझे, देखो हम लोग क्या कि भैया अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो हम लोग समझे क्या कि भैया देखो अकाउंटिंग है बहुत सारा, हम लोग को बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, और सिर्फ ओनर कोई नहीं, अदर भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों को एज ए होल कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, जिनके लिए उन लोगों को जानना पड़ता है कि कितना मतलब लाइक परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस का, एसेट लायबिलिटी क्या है बिजनेस में, उसको जानना पड़ता है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा हम लोग को, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। तो अकाउंटिंग होता है क्या, तो अकाउंटिंग है हमारा क्या बताओ, इट इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। बट अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, तो बोलता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो सारा चीज़ है जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें ये तीन चीज़ अवेलेबल हो, मतलब क्या सबसे पहले तो भैया दो लोग होने चाहिए कम से कम ज़्यादा हो तो बढ़िया बात है, तो पहला हमारा कंडीशन ये था। दूसरा क्या था, मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब क्या बताओ मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या यहाँ पर, आइदर डायरेक्टली पैसा या फिर ऐसा कुछ जिसको हम लोग पैसे में लोग मेजर कर सके, ठीक है। जैसे मालूम मैं बोलता हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बोल दूँ कि 500 रुपया खुश हूँ, ये मेजर कर पाऊंगा बताओ, मैं मेजर कर पाऊंगा कितना रुपया खुश हूँ, नहीं। तो ऐसा कोई चीज़ जो मेजर कर सकूँ पैसा में, ठीक है ना। और तीसरा क्या था कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट चेंज प्लेस, मतलब क्या वहाँ पर दोनों का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन वो चेंज होगा, ठीक है, अगर तीनों है तो ही ट्रांजेक्शन होगा। बट ऐसे समझो
ट्रांजेक्शन हो गया, रिकॉर्ड हम लोग करेंगे, बट ये सब कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब कुछ हम लोग बताता है अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी समझ लो हम लोग पूरा थ्योरी है एक चीज का, जो हम बताता है कि ये रिकॉर्डिंग जो आपको करना है कैसे सब कुछ करना है। जिसमें हम लोग पढ़े ना कॉन्सेप्ट, हम लोग दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, बट एक ही कॉन्सेप्ट ढंग से हम लोग पढ़े अभी तक, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन है, एंड इसीलिए कैपिटल को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं, सिंस वो हमारा पैसा नहीं है, मतलब बिजनेस का पैसा नहीं है, वो बिजनेसमैन का पैसा है वो। ठीक है। और हम लोग और एक पर डुअल एस्पेक्ट, पर उसको और भी डिटेल में हम लोग आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा जब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग पढ़े कि ठीक है भैया, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसे गुड्स के बारे में पढ़े, गुड्स क्या होता है सर, जो हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए। बेचना पड़ गया वो नहीं, जैसे एसेट हम लोग खरीदे, कुछ दिन यूज किए, बेच दिए हम लोग, तो वो इसलिए बेचे, खराब हो गया, नया लेंगे हम लोग। तो एसेट्स मतलब क्या, अदर जो चीज़ था हम लोग, जो हम लोग जैसे शोकेस हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब चीज़। ठीक है। अब अगर गुड्स का बात अगर हुआ तो चार में से कोई एक अकाउंट यूज होगा, बट ये चारों अकाउंट जो हम लोग बोलेंगे अभी, उस वो कहीं और यूज नहीं होगा। लाइक परचेस, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज हम लोग परचेज करेंगे, खरीदेंगे तब, सेल जब हम लोग गुड्स को सेल करेंगे तब। परचेज रिटर्न जब हम लोग परचेज किया गुड्स को लौटा दे रहे सप्लायर को, और फिर सेल रिटर्न मतलब क्या होता है बताओ, परचेज रिटर्न मतलब हम लोग समझे। सेल रिटर्न का मतलब क्या बताओ, सेल रिटर्न का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जब हम लोग जो गुड्स सेल किए तो वो रिटर्न आ गया। ठीक है ना। अब इतना सब कुछ अगर हो गया, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी का समझे, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ, जो हम लोग का ऑब्लिगेशन, जो हम लोग आगे चल के पे करना है। ठीक है ना। और फिर हम लोग देखिए रेवेन्यू के बारे में, हम लोग गुड्स हम लोग सेल करते हैं, उससे हम लोग पैसा मिलने वाला है, सर्विस प्रोवाइड करो उससे पैसा मिलने वाला है। ठीक है, मिल चुका है, ये रेवेन्यू हमारा। इन सबको करने के लिए एक्सपेंसेस करना पड़ता है हम लोग, जैसे मान लो मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ का भी रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। ठीक है ना। अदर जो सॉफ्टवेयर चार्जेस है वो देना पड़ता है हम लोगों को, तो ये सब हम लोग का एक्सपेंस है। बट इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम या फिर लॉस जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। ठीक है। बड़ी चीज समझो, बड़ी चीज समझो, हम लोग को कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, जिसके लिए हम लोग बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे, जिसके लिए बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस उससे प्रॉफिट हमें होता है। जैसे मान लो एसेट सेल की, उससे पैसा हम लोग को आ गया, उससे कुछ गेन हम लोग हो गया, उससे बोलते हैं हम लोग गेन। ठीक है ना। वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। फिर इतना सब के बारे में समझो कि हम लोग कि भैया यहाँ पर अक्सर ट्रांजेक्शन तो है ये, अब अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। तो अकाउंट कैसे समझते हैं हम लोग, देखो अगर अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन सा, सबसे पहले समझना पड़ेगा एक ट्रांजेक्शन कैसे, कैश का मतलब क्या है, जहां पर सेटलमेंट इमीडिएट बेस पे हो जा रहा है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जहां पर सेटलमेंट आने वाले टाइम में होने वाला, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। अगर देखो कैश ट्रांजेक्शन है तो एक तो कैश या बैंक अकाउंट तो होगा ही होगा, बट उसके साथ क्या होगा हम लोग का देखना पड़ेगा रीजन, ये कैश पेमेंट करने या फिर मिलने का रीजन पता है क्या। अगर रीजन पता तो उस रीजन का नाम नहीं पता है, तो जो पर्सन पैसा दे या ले रहा है उसका नाम पर्सन अकाउंट। बट अगर क्रेडिट हुआ तो बहुत सिंपल है, क्या पर्सन का नाम और रीजन, बात खत्म। ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद हम लोग क्या समझे, इसके बाद देखिए हम लोग, ठीक है चलो, अब अगर हम लोग अकाउंट पहचान ले क्या क्या इन्वॉल्व है, तब देखना पड़ेगा इसको डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा। अब डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा, इसमें हम लोग को अलग अलग तीन तीन रूल हम लोग के पास। ठीक है। गोल्डन रूल पढ़ेंगे, मॉडर्न मॉडर्न हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अभी हम लोग गोल्डन पढ़े खड़ी। ठीक है। तो गोल्डन में क्या बोलता है बताओ, यहाँ पर अकाउंट का क्लासिफिकेशन दो तरह हो सकता है। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल या फिर इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी नाम या लाइबिलिटी, मतलब क्या, नेचुरल पर्सनल पकड़ लो या फिर आर्टिफिशियल या फिर हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है। फिर हम लोग क्या बात की, हम लोग इम्पर्सनल में दो, रियल और नॉमिनल। रियल का में क्या आता है, सबका सब एसेट्स। नॉमिनल में क्या, जितना बचा, मतलब क्या, एक्सपेंस, इनकम, लॉस, रेवेन्यू, गेन, सब कुछ उसी में आएगा। ठीक है। अब अगर तुम पहचान लिया पहले कि मान लो कैश है, ये एसेट है, ये रियल अकाउंट है, बैंक से लोन लिए, ये लाइबिलिटी है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये सब कुछ पहचान लिया, परचेस एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, ये सब पहचान लिया हम लोग। अब इन सब के बाद हमें देखना पड़ेगा कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है। कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा। अब इसके लिए अलग रूल बताया, तो गोल्डन में तीनों के लिए बताया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के लिए बताया। पहले क्या बताया, पर्सनल के लिए बोला डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैसे पहचाने उसमें हम लोग, अब देखो पर्सनल अकाउंट अगर आया, किसी का नाम अगर आया, तो कुछ तो होगा, इधर एसेट्स का बात होगा, कैश का बात होगा, कुछ तो बात होगा, गुड्स का बात होगा। तो देखो वो इंसान पैसा या गुड्स जो भी एसेट है वो दे रहा है या ले रहा है। अगर वो रिसीवर है, मतलब क्या, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट में बात है एसेट्स है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो बिजनेस में एसेट्स आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और नॉमिनल बहुत सिंपल बोलता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। और उसके ऊपर हम लोग कर लिए कुछ एग्जांपल्स। ठीक है ना। और लास्ट फॉर एग्जांपल 15 नंबर था, इंटर ड्यू बट नॉट पेड छोड़े हम लोग। एंड कुछ कुछ चीज जैसे एडवर्टीजमेंट में परचेस अकाउंट क्यों यूज हुआ था, फिर गुड्स विड्रॉ के उसमें परचेस अकाउंट क्यों यूज हुआ, पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क, ये सब चीज क्या होता है, एसेट समझे हम लोग क्या होता है, ये हम लोग अभी तक समझे नहीं है। ठीक है। तो आगे चलकर समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अकाउंटिंग रूल से, और फिर हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तक हम लोग आई थिंक पहुंच जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। एंड नेक्स्ट क्लास करने के पहले ये पूरा का पूरा पढ़ लेना, फिर करना। ठीक है ना। बाय बाय।